साकेत स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में है, पीजी पोर्शन में है ना। वहाँ से हम इसको साकेत, चूँकि एक महाकाव्य और द्विवेदी युग का महाकाव्य मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखा गया इसको, और इसमें उर्मिला को लेकर जो मैथिली शरणगुप्त की जो भावना है, हमने जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था, बैठो बैठो आओ, हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ा था तब हमने एक बात कही थी कि बांग्ला में एक लेख लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, कावेर उपेक्षिता, और इतिहास में जितनी स्त्रियां उपेक्षित हैं, चाहे वो रामायण में हो, चाहे महाभारत में हो, चाहे वो सीता हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे उर्मिला हो, चाहे केकई हो, उन सब को लेकर कवियों के द्वारा उपेक्षा की गई। कवियों के यहाँ एक प्रत्येक कवि जब कोई रचना करता है तो वो कहीं ना कहीं से प्लॉट उठाता है, रचना की पहली सीढ़ी प्लॉट होता है, ठीक है। वो जब वो प्लॉट उठाता है तो उस प्लॉट में उसको या तो वो वर्तमान से उठाता है या इतिहास से उठाता है, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य के कवियों का मुख्य रूप से दो ग्रंथ बड़े आधार रहे हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण को लेकर कवियों ने सैकड़ों रचनाएं की है, हजारों रचनाएं की है, महाकाव्य लिखे गए, खंड काव्य लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, प्रबंध काव्य लिखे गए, मुक्तक लिखे गए, अनेक दृष्टिकोणों से लिखे गए। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य या बांग्ला साहित्य में उन स्त्रियों की बड़ी उपेक्षा की गई जिन्होंने अपने त्याग से अपने जीवन को त्याग में बनाया, हालांकि वो गौण रही। जैसे रामायण में सीता को भी प्रधानता मिली, उर्मिला, केकई आदि को नहीं। महाभारत में द्रौपदी बहुत पीछे रह जाती है, और द्रौपदी के अलावा भी तो और स्त्रियां रही होगी, उनका जीवन भी संघर्ष में रहा होगा, लेकिन उनकी चर्चा थोड़ी कम होती है। तो उस आलेख से प्रभावित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक आलेख लिखा था, सरस्वती पत्रिका में छपा था, जिसमें कवियों की, ले जाओ पीछे से, ले जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी कवियों ने उर्मिला के विषय में बड़ी एक उदासीनता दिखाई है, उसको लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक आर्टिकल लिखा था जो सरस्वती पत्रिका में छपा था। और जब मैथिली शरणगुप्त ने साकेत लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि ये पूरी की पूरी कथा 9वें सर्ग से जुड़ी हुई है, मैथिली शरणगुप्त ने जब साकेत लिखना प्रारंभ किया तब असल में वो उर्मिला के बारे में बात करना चाहती। जितनी राम कथाएं हिंदी में या अन्य भाषाओं में लिखी गई, उनकी एक खास बात है कि वो सारी कथाएं राम के हिसाब से चलती है। राम अगर अयोध्या में है तो राम कथा अयोध्या में, राम वन में है तो कथा वन में, राम लंका में है तो कथा वन लंका में जाती है। इसमें 12 सर्ग हैं, ये तो इतिहास में हमने पढ़ा। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग। 12 में 8 सर्ग तक तो कथा चलती है, और 8वें सर्ग तक चित्रकूट में भक्त मिलाप हो जाता है। अयोध्या से बाहर ये कथा केवल इतनी जाती है कि चित्रकूट तक चली जाती है, जंगल में, जबकि चित्रकूट अयोध्या की बॉर्डर का इलाका है। अयोध्या जो राजा दशरथ का राज्य था उसकी बॉर्डर ही है चित्रकूट। अच्छा, एक बात यह भी है, चित्रकूट में तो सारी अयोध्या गई थी, अकेले भरत थोड़ी गए थे मिलने, पूरा राज परिवार और इसके अलावा मतलब पूरे अयोध्या के नगर के लोग, जनकपुरी के लोग भी आए थे। रामायण में सबसे ज्यादा लोग कहीं इकट्ठे हुए तो वो चित्रकूट में हुए, इससे पहले कभी कहीं नहीं हुए। तो खास बात यह कि 8वें सर्ग तक तो कथा चलती है नॉर्मल ऐसे, फिर 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला का विरह, ठीक है, फिर 11वें सर्ग में और 12वें सर्ग में वो लंका में चढ़ाई हो जाती है, सीता का हरण हो जाता है। तो वो अयोध्या के जो लोग हैं वो अयोध्या में बैठ के लंका का युद्ध देखते हैं, लाइव कास्ट, विश्वामित्र उनको दिव्य दृष्टि देते हैं। तो आप देखो कि साकेत की कथा कहीं भी साकेत को छोड़कर, अयोध्या को छोड़कर नहीं गई। साकेत का मतलब क्या है? अयोध्या ही तो है। तो साकेत की कथा कभी भी अयोध्या को छोड़कर नहीं जाती। तो कुल मिला के, अच्छा, उर्मिला भी अयोध्या को छोड़ के नहीं जाती। तो साकेत को हम राम कथा के संदर्भ में बात करते हैं। जब भी हम राम कथा परंपरा की बात करते हैं हिंदी में, तो साकेत की लंबी चौड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन साकेत मूल रूप से उर्मिला के लिए ही लिखा गया, ठीक है। अब ये जो 9वां सर्ग है, इसमें क्या है? उर्मिला का विरह वर्णन है, और इसमें उर्मिला का जो चरित्र है वो उभर के आता है। 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ इसमें। एक तो उर्मिला का चरित्र है वो असल में सब लोगों के सामने आता है। उर्मिला को पहले कोई जानता नहीं था, जब तक साकेत नहीं लिखा गया तब तक कोई नहीं पहचानता था। पहली बार उर्मिला के बारे में विचार विमर्श तब हुआ जब यह साकेत लिखा गया हिंदी काव्य में। दूसरी बात है कि आदमी दुख में कैसे रिएक्ट करता है, ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ इस सर्ग में देखने को मिली। ये चलेगा 5-6 दिन अपना, है ना, बड़े आराम से इस पर बात करेंगे अपनी। तो इसमें कोई आदमी पीड़ा में कैसे महान हो जाता है, उसकी दृष्टि कैसे महान हो जाती है, ये हमें देखने को मिलता है।
कोई आदमी जब सुख में रहता है तो केवल अपने बारे में सोचता है, और जब वह दुख में होता है तो फिर वह संसार के बारे में सोचने लगता है। ये दृष्टि कैसे बदलती है, दुख दृष्टि कैसे बदलता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कोई शैली के बारे में पूछे कि इसकी शैली क्या है, तो विरह वर्णन की शैली दो प्रकार की होती है सामान्यतः, षट ऋतु वर्णन और 12 मासा शैली। षट ऋतु वर्णन का मतलब क्या, 6 ऋतुओं के माध्यम से विरह का वर्णन, और 12 मासा का मतलब क्या है, 12 महीनों के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें षट ऋतु वर्णन है। अच्छा, ये अंधे को भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि इतना ऋतु वर्णन इतना जबरदस्त आएगा इसमें कि ये किसी को भी मालूम, आगे आ जाओ, किसी को भी मालूम पड़ जाएगा भी ये षट ऋतु वर्णन है, 12 मासा शैली। 12 मासा शैली का मतलब होता है महीनों का नाम ले लेकर विरह वर्णन उसका विवेचन करना। और ऋतु में क्या होगा, ऋतु का नाम लिया जाएगा, हेमंत आई, शिशिर आई, बसंत आई, है ना, इस प्रकार से ऋतुओं का नाम लिया जाएगा। तो इसमें षट ऋतु वर्णन शैली है। तीसरी बात, भाषा क्या है, पूरा का पूरा साकेत खड़ी बोली में लिखा गया, तो भाषा खड़ी बोली है। साकेत का काव्य रूप क्या है, प्रबंध है। हालांकि ये बातें हम वहां लिख चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो यहाँ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। छंद इसमें अलग अलग है ना, इसलिए ज़्यादा छंदों की चर्चा नहीं करेंगे। अलंकार आदि को विशेष होगा तो कर देंगे, चूंकि साकेत केवल स्कूल व्याख्या के पाठ्यक्रम में है या नेट के पाठ्यक्रम में भी है। अच्छी बात है, ये और भी अच्छा है दो सिलेबस में तो और भी अच्छी बात। तो नेट के पाठ्यक्रम में भी है, लेकिन चूंकि सवाल बिना किसी काव्य शास्त्रीय भूमिका के सवाल पूछे जाएंगे। हम बार बार ये कहते हैं कि काव्य शास्त्रीय सवाल रचनाओं में से कम पूछे जाते हैं, फिर भी अगर कोई बहुत गहरी बात आती है तो हमें याद करनी पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे इसमें गीत ऐसा कि पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है, दोनों और प्रेम पलता है, तो वो गीत इतना प्रसिद्ध है कि वो रचना आपके पाठ्यक्रम में नहीं हो तो भी वो पूछा जा सकता है। तो फिर उसके बारे में कोई विशेष बात होगी तो वो करेंगे अपनी। ठीक है, आपके पास नोट्स है, मेरे पास स्लाइड है। ठीक है, 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। 2 वंशों में प्रकट करके, ये असल में जनक की स्तुति है। थोड़ा थोड़ा आप अगर हेडिंग दे लें ऊपर तो मुझे लगता है आइडिया रहेगा आपको। ये जनक की स्तुति है। ठीक है, राजा जनक के बारे में विचार विमर्श किया गया, और राजा जनक की पुत्रियां हैं, सीता है ना, मांडवी, श्रुति, कीर्ति, उर्मिला, ये सब राजा जनक की पुत्रियां हैं। तो इसमें एक शुरुआत में बात कही, 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। तो हम ये बात कहते हैं कि भाई लड़का पढ़ता है तो एक परिवार खुशहाल होता है, लेकिन लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार खुशहाल हो जाते हैं, ये हम हमेशा कहते रहते हैं। तो ये निश्चित बात है कि लड़कियां अपनी जो लीला है, चाहे लीला किसी प्रकार की हो चाहे लीला पावनी की जरूरी नहीं है, इसमें लिखा है पावनी लोक लीला, कि जो स्त्रियां होती है, लड़कियां होती है, वो 2 वंशों में अपनी पावनी लोक लीलाएं प्रकट करती है। अपावनी भी कर सकती है ना, घर में वहाँ ससुराल में अपावनी लीलाएं भी प्रकट कर सकती है। 2 वंश कौन कौन से हैं, एक तो रघुवंश हो गया जो राम का है, दूसरा जो जनक का वंश है वो निमि वंश माना जाता है। ठीक है, निमि। तो 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, और 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला। पूत का मतलब है पवित्र, पवित्र शीला यानी पवित्र आचरण करने वाली। तो ये 2 लाइनें, 2 पंक्तियां जनक की पुत्रियों के लिए। ठीक है, कि जनक की ऐसी जिसकी पुत्रियां हैं, और कैसी है उसकी पुत्रियां, कि 2 वंशों में, 2 खानदानों में, 2 कुलों में अपनी पावनी लोक लीलाएं प्रकट कर रही है। और इनकी जो पुत्रियां हैं वो अपने पवित्र आचरण में 100 पुत्रों से भी अधिक आगे हैं। उनका आचरण जो है, उनका जो पवित्र आचरण है वो 100 पुत्रों से भी कहीं अधिक आगे है। तो 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, 100 पुत्रों से भी अधिक उनकी पुत्रियां हैं, वो पवित्र आचरण वाली हैं, त्यागी भी हैं। अब ये जनक के बारे में है, पूरा छंद तो जनक के बारे में ही है। ठीक है, जनक की स्तुति की जा रही है। त्यागी भी हैं शरण जिनके, राजा जनक ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े त्याग करने वाले लोग हैं, वो भी उनके शरण में आते हैं। देखो, भोगी और योगी, राजा को भोगी माना जाता है, राजा को त्यागी माना जाएगा, भोगी माना जाएगा, भोगी माना जाएगा। लेकिन ये राजा होकर भी ऐसे हैं कि लोग जो पहाड़ों में जा जाकर तप करते हैं, त्याग करते हैं, वो भी इनकी शरण में आते हैं। जनक की एक खास बात है कि जनक राज भोगते हुए भी राजा नहीं है। भोगी वो असल में उनके पास धन है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, मुकुट है, सिंहासन है, सब कुछ है, लेकिन उन सब से उनको आसक्ति नहीं। इसलिए यहां शब्द एक अनासक्त भी आया है। वो सबके बीच ही रहते हैं, वो राजा ही है, राज भी करते हैं, लेकिन राज करते हुए उनको उसमें राज में आसक्ति नहीं।
तो बड़े बड़े त्यागी एक तो घोषणा करता है कि मैं त्याग करता हूं, ठीक है, और एक वो है जिसके पास पड़ा है वो कहता नहीं है मैं त्याग करता हूं, उनसे मन से कर दिया है। फर्क है इस चीज में। जो ये कहता है मैं त्याग करता हूं, चले हम बार बार ये देखते हैं कि कोई आदमी कहता है मैं घर का त्याग करता हूं, है ना, घर का त्याग करके फिर आश्रम बना लेता है। तो घर में आश्रम में क्या फर्क है? त्याग थोड़ी किया उसने, चीज को बदला है। पहले जिस मकान को घर कहता था वैसे ही मकान को आश्रम कहता है। फिर वो कहता हमारो बड़ो आश्रम है ना, बड़ो आश्रम बहुत बढ़िया जी, जमीन है आश्रम की थी तो कितने लोग रहे बैठे, है ना। तो चीज तो वही पाल ली जो पहले थी। लेकिन जनक ऐसा है जो राज्य करते हैं, राज्य करने के बावजूद उस राज्य में, उस राज्य को लेकर उनमें आसक्ति नहीं, साम्राज्यवादी नीति नहीं। तो त्यागी भी हैं शरण जिनके, ऐसे जनक राजा जिनकी शरण में त्यागी लोग भी आते हैं, जो घोषित त्यागी है वो भी उनके शरण में आते हैं। और जो अनासक्त गेही, गेही का मतलब होता है गृहस्थ। गेह का मतलब क्या होता है? घर होता है। तो गेही का मतलब क्या हो गया? घर को धारण करने वाला यानी गृहस्थ। जो अनासक्त गेही, ये विरोधाभासी बात है। गृहस्थ अनासक्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लोक में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे चुनिंदा। ऐसे हमारे गांव में एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने जैसे खेत में गाय चली जाए, कोई पशु निकालते नहीं है ना। कभी उन्होंने, मेरे हिसाब से, मेरे देखने में ये कि कभी उन्होंने अपने खेत से किसी पशु को नहीं निकाला कि कोई बात नहीं, मेरे हिस्से का तो खाए नहीं, अपने हिस्से का खा के चले जाएंगे, ये वो बात कहता है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा ग्रस्त है जो अनासक्त है, क्योंकि अनासक्त और यही दो विरोधाभासी शब्द है। गृहस्थ को आसक्ति होगी, गृहस्थ को इतनी आसक्ति होगी कि वो छोटी छोटी चीजों में मतलब लोभ लालच ये सब वो करता है, ठीक है। लेकिन राजा जनक ऐसे गृहस्थ हैं जो अनासक्त है, जिनको आसक्ति नहीं है। राजा और योगी एक साथ दो शब्दों का प्रयोग किया गया है जनक के लिए। यह प्रश्न आ सकता है, प्रश्न तो साकेत में 1000 बनेंगे, आएगा एक ठीक है, लेकिन हमारा काम है इसका अनुवाद पढ़ना। राजा योगी, वो राजा जो योगी के समान है, ऐसे जनक की जय हो। राजा योगी जय जनक, जनक की जय बोली जा रही है। और वे पुण्य देही, वे पुण्य रूपी देह को धारण करने वाले विदेही, बिना देह के। जनक का एक नाम विदेह भी है, और विदेह कोई कैसे हो सकता है? देह तो है ही, क्या जनक बिना देह के हैं? विदेही का मतलब तो भूत या आत्मा, लेकिन राजा जनक तो जिंदा है, और जिंदा आदमी के देह होगी। वही बात फिर से आती है कि देह होते हुए भी देह में आसक्ति नहीं होना विदेह कहलाता है। देह होने के उपरांत देह के प्रति उनका कोई आसक्ति नहीं है। वो असल में जो ये मानते नहीं है, जो ये नहीं समझता कि मैं राजा हूँ, जो ये नहीं समझता कि मैं जनक हूँ, जो ये नहीं समझता कि मेरे में इतना बल है, जो ये नहीं समझता कि मेरे में इतना पावर है, या मेरी मूंछें इतनी बड़ी है, या मेरे बाल इतने सुंदर हैं, वो विदेह है। हम में भी से कोई विदेह हो सकता है। जो शरीर का ध्यान तो रखना पड़ता है ना, ध्यान नहीं रखे तो काम नहीं देता। गाड़ी को सर्विस तो करनी पड़ती है अगर चलानी हो तो उसको। लेकिन असल में हम शरीर को लेकर घमंड करें, आसक्ति करें, अहंकार करें, वो अहंकार इसको नहीं है, जनक को नहीं। इसलिए देह होते हुए भी वो देह से पार हैं, वो एक आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है, इसलिए उनको कहा गया है विदेह। तो कुल मिला के राजा जनक की स्तुति या जनक की जय या जनक के बारे में गुणगान यहाँ पे किया गया है। 2 लाइनें, ये जो पूरी एक स्लाइड है ये कविता के संबंध में है, यहाँ जनक का नाम नहीं है। कवि उर्मिला की बात करेगा उससे पहले एक लंबी चौड़ी भूमिका बांध दे रहा है। वो कहता है विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए आहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हाहा। हाहा का मतलब तो हाय है, ठीक है, एक प्रकार से दुख व्यक्त करना। लेकिन इन 2 पंक्तियों में कवि कहता कि मेरा जीवन तो यूं व्यर्थ चला गया, मैं अपनी जिंदगी में ठीक से 2 पद भी नहीं लिख सका। तो क्या कवि ऐसा है कि वो 2 पद भी नहीं लिख सका? ऐसा नहीं। यहाँ कवि विनम्रता व्यक्त कर, ये कवि की विनम्रता है। कोई पूछे कि इसमें क्या भाव है, प्रश्न आ जाए कल को कि इसमें क्या भाव है, तो इसमें विनम्रता का भाव है। क्योंकि कवि इतना सफल कवि होने के बावजूद कह रहा है कि मैं ठीक से 2 पद भी नहीं लिख पाया, ये मेरी सीमा है, ये मेरी कमजोरी है। और नहीं तो 4 लाइन लिखने के बाद भी कहता अपनी किताब छपकी है ना, बड़ी आपन पुरस्कार में मिलियो, बैठा मतलब अपनी किताब छपकी, अखबार में छपकी है ना। तो ऐसे मतलब मैंने अब तक 56 कविताएं लिख दी है, ऐसे लोग आंकड़ा दौड़ते रहते हैं। और ये इतने महान कवि होने के बावजूद कहते हैं विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद, सरस का मतलब है रस युक्त,
दो पद भी न हुए आहा, कठिन है कविते तब भूमि ही। तो इसका मतलब यह है कि कविता की भूमि ही कठिन है। मैं जिंदगी भर लगा रहा और ठीक से दो पद नहीं कर पाया, इसका मतलब यह कि कविता की भूमि ही कठिन है। इस भूमि पर खेती करना बहुत मुश्किल काम है। कविता की भूमि इतनी कठिन है, लेकिन यहां श्रम भी सुख सा रहा। लेकिन कवि कहता है कि मैंने जब कविता लिखी तो श्रम तो किया, प्रैक्टिस तो की, अभ्यास तो किया, कुछ लिखा तो सही, सरस नहीं हुआ लेकिन कुछ लिखा तो सही। जो लिखा, जो परिश्रम किया, मैंने पसीना बहाया, उसमें भी आनंद आया। कोई आदमी खेती करे और खेती करे तो फसल नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, फसल नहीं, अपने के जो खेत में परिश्रम किया उससे भी अपने को संतुष्टि है। कोई आदमी परीक्षा की तैयारी करे, परीक्षा में असफल हो जाए और असफल होने के बाद में कहे कोई बात नहीं, मैंने मेरी मेहनत की, उससे मुझे संतुष्टि है। यही बात कवि कहना चाहता है कि यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। असल में श्रम में भी एक शांति है, परिणाम तो बाद की बात है। एक बात यह भी, परिणाम की शांति क्षणिक है। अगर आप एक साल काम करते हैं किसी चीज़ को लेकर और आप परिणाम की शांति को खोजते हैं तो परिणाम की शांति एक दिन मिलेगी, क्योंकि परिणाम के अगले दिन फिर श्रम शुरू हो जाएगा। कोई अध्यापक बन भी गया, उसके बाद में उसको पोस्टिंग मिलेगी, झालावाड़, 12, कोटा, अटरू, वहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद में वहाँ जाके फिर से श्रम शुरू होगा। नहीं होगा क्या? निश्चित रूप से होगा। कोई यूँ कहे कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग आ जाए उस दिन से सब साफ, ऐसा कुछ नहीं है। कांटे, बाधाएं, है ना, मोड़ सब मिलेंगे तरह तरह के। इसलिए अगर कोई आदमी श्रम को सुख मानता है तो वो सुखी रहेगा, परिणाम को सुखी मानता है तो उसको दुख मिलेगा। तो वो कहते हैं यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। ये दो पंक्तियाँ कवि अपनी कविता के संबंध में और कविता की यात्रा के संबंध में करता है। अगली दो पंक्तियों में अलग बात है। पूरे साकेत के नवम सर्ग का जो मूल भाव है वो करुणा है। ये हमें ध्यान देने की बात। पूरे साकेत में जो नवम सर्ग है उसका जो मूल भाव है वो क्या है? करुणा है। तो वो एक बात करुणा के बारे में कहना चाहते हैं, लेकिन करुणा को लेकर आपको मालूम होगा कि एक भवभूति नाम के कवि हुए थे, वो संस्कृत के थे और उन्होंने ग्रंथ लिखा था। कौन सा? उत्तर रामचरित लिखा था। राम कथा का एक अच्छा ग्रंथ है। और एक बात हमने रस में भी पढ़ी है कि भवभूति ने करुण को ही मुख्य रस माना। उनका उत्तर रामचरित है, वो असल में करुण रस का मुख्य ग्रंथ है। तो उन्होंने कौन से ग्रंथ को मुख्य माना? करुण को माना। उस बात को जोड़ते हुए वो कुछ बातें कहते हैं। करुणे क्यों रोती है? करुणा का भाव रोने का है, करुणा का भाव दुख का है। तो वो कहता है करुणे, यहां मानवीकरण कर दिया, कवि करुणा से बात कर रहा है डायरेक्ट, ये मानवीकरण। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। दो अर्थ निकलेंगे इसके। पहला अर्थ कवि कहता है कि जब मैंने करुणा को पूछा कि हे करुणा तू क्यों रोती है, तो जवाब में करुणा और अधिक रोने लगी। ठीक है। फिर वो कहती है, ये करुणा का कथन है। कल को कोई पूछ ले परीक्षा में ये किसका कथन है, तो ये करुणा कह रही है बात कि मेरी विभूति है जो। असल में रोना मेरा भाव, करुणा का एक अपना भाव है। तो वो कहती है रोना या मेरा भाव मेरी खुद की संपदा है। विभूति का मतलब क्या है? संपदा। तो मेरा रोना, मेरा भाव, मेरी जो शैली है या जो मेरे अंदर जो भी है वो मेरा खुद का निजी है। उसको भव, संसार, और भूति यानी संपत्ति क्यों कहे कोई? उसको संसार की संपत्ति क्यों कहता है कोई? एक यहाँ पे थोड़ी सी हमें व्यापक बातें समझनी पड़ेगी। जब भी करुणा का नाम आता है लोग भवभूति का नाम लेते हैं। तो करुणा यही बात कहना चाहती है कि मेरे नाम के साथ भवभूति का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मैं तो बड़ी व्यापक संसार भर में। तो मेरी विभूति है जो, करुणा कहती है मेरा भाव, मेरी पीड़ा, मेरा रोना, ये मेरी संपदा है। उसको लोग संसार की संपदा क्यों कहते हैं? ठीक है। और भव का मतलब शिव भी होता है, भव का मतलब शिव भी होता है। तो हम यूं कह सकते हैं इसको शिव की संपदा क्यों कहते हैं कोई। ठीक है। अब दूसरा अर्थ देखिए, करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई। यहां उत्तर का मतलब उत्तर रामचरित, इसके ऊपर इन्वर्टेड कोमा लिखा है, इसका मतलब रचना का नाम हो गया। करुणे क्यों रोती है, मैथिली षडगुप्त कहते हैं हे करुणा तू क्यों रोती है, तू तो उत्तर रामचरित में भी और अधिक रोई थी। तब यह करुणा जवाब देती है कि जो मेरी संपदा है उसको लोग भवभूति की संपदा क्यों कहते हैं, है ना। तो ये कुल मिला के करुणा इस साकेत के नवम सर्ग का मूल भाव है। इसलिए दो बातें उन्होंने करुणा के साथ की। आगे देखिए, यहां
घटनाक्रम शुरू होता है। जो प्रबंध काव्य होता है उसमें थोड़ी थोड़ी स्टोरी चलती है, लेकिन हालांकि यह स्टोरी थोड़ी देर चलेगी फिर बाद में रुक जाएगी, क्योंकि उर्मिला पे फोकस हो जाएगा कवि का। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। ये हम पहले पढ़ तो चुके हैं विरोधाभास अलंकार में, जहां तक मुझे याद है। अवध को अपनाकर त्याग से, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। जब राम अयोध्या से गए, अवध का मतलब तो अयोध्या, जब राम अयोध्या से गए तो राम ने अयोध्या को छोड़ दिया, लेकिन यह कह रहा है कि अवध को अपना लिया, जबकि राम ने तो अयोध्या को छोड़ा है और कवि क्या कह रहा है, अयोध्या को राम ने अपना लिया। ये विरोधाभासी बात कैसे, इसका हमें मीनिंग समझना पड़ेगा। अवध को उन्होंने त्याग दिया, लेकिन ऐसा त्यागा कि पूरे अवध के लोग उनके प्रशंसक हो गए, भक्त हो गए। दशरथ ने कहा कि तुम्हें जाना है वन और भरत को राज्य होगा, तो राम ने बड़े सहर्ष वो आज्ञा स्वीकार की, वो वचन स्वीकार कर लिया। तो लोगों में बड़ी इस बात की चर्चा हुई कि बेटा हो तो ऐसा हो। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि महज तो हार गया लेकिन दिल जीत लिया, ऐसा शब्द हम सुनते हैं कि महज तो हार गया लेकिन उसने दिल जीत लिया। तो अयोध्या तो छोड़ दी लेकिन अवध को अपना कर लिया, ठीक है। राम ने अयोध्या तो त्याग दी लेकिन अवध को अपना कर लिया। और अवध को अपनाया कैसे, त्याग के द्वारा अपनाया। राम ने अवध को कैसे अपनाया, त्याग से अपनाया, त्याग करके अपनाया, राज्य का त्याग कर दिया, सिंहासन का त्याग करके अपना दिया। तो ये विरोधाभासी बात लगती है कि अपनाना और वो भी छोड़ के, ठीक है, क्योंकि अपनाया तो ग्रहण करके जाता है, लेकिन यहां क्या लिखा है, अपना लिया त्याग से। तो विरोधाभासी बात लगती है, लेकिन बात तो सच्ची। राम ने त्याग किया तभी लोग उनके हो गए फैन। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा, इसलिए वो इतनी महत्वपूर्ण हुई, है ना, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं। वन तपोवन सा प्रभु ने किया। वन और तपोवन में फर्क होता है। वन होता है जहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती, झाड़ झंकाड़, मतलब एक प्रकार से वन दुखी करता है, क्योंकि जंगली पशु पक्षी होते हैं और डर होता है, भय होता है, ठीक है। लेकिन तपोवन ऋषि की स्थली होती है, तो वहाँ पे कुटी होगी बढ़िया, वहाँ शेर और बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं, ऐसा भाव तपोवन में होता है। तो वन और तपोवन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो राम वन में गए तो राम ने वन को भी क्या कर दिया, तपोवन कर दिया। जाहिर सी बात है, महान लोग जहाँ भी पहुँचते हैं वो महानता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वन तपोवन सा प्रभु ने किया। और भरत ने उनके अनुराग से, उनके प्रेम से, किसके प्रेम से, राम के प्रेम से, भरत ने उनके प्रेम से भवन में वन का व्रत ले लिया। एक तो वन में गया, उसने वन को भी शानदार बना दिया। एक भवन में रहता है, उसने भवन को भी वन जैसा बना लिया। भवन को वन जैसा कैसे बनाया भरत ने, खड़ाऊ पहनते थे और सुबह मतलब क्या कि जमीन पे सोते थे, पत्तल में खाते थे, और उन्होंने भी वलकल धारण कर लिया होंगे, वलकल वस्त्र जो सन्यासी पहनते हैं गेरुए रंग के, ठीक है। वो कभी सिंहासन में नहीं बैठे। तो जब तक राम नहीं लौटेंगे तब तक मैं भी वनवासी ही रहूँगा, चाहे भवन में रहूँगा वनवासी। तो भवन में वन का व्रत लेने का मतलब है कि भवन में रहते हुए वन जैसा जीवन व्यतीत करना, ठीक है। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना, सगन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया, उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। स्वामी सहित सीता ने, सीता राम के साथ गई थी, है ना। नंदन माना, नंदन किसको कहते हैं, बगीचे को कहते हैं। नंदन कानन आपने नाम सुना होगा। नंदन कानन का मतलब होता है ऐसा जंगल जो बगीचे जैसा हो। नंदन माना, सघन, घना, गहन, गहरा, कानन, जंगल। घने और गहरे जंगल को भी उसने बगीचा माना, क्योंकि वो अपने पति के साथ थी, ठीक है। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना, सघन गहन कानन भी, और वन उर्मिला वधु ने किया, उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। पहली पंक्ति सीता के संबंध में और दूसरी पंक्ति उर्मिला के संबंध में, ठीक है। उर्मिला वधु ने किया निज उपवन वन। मैं इसको फिर से बोलता हूँ, इसमें क्या है कि मैथिली शरणगुप्त का जो साकेत है उसमें अन्वय की बड़ी खराबी है। अपने को वाक्य को दोबारा लिखना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आती है। उर्मिला वधु ने निज उपवन, उन्हीं के हितार्थ वन किया। किसके हितार्थ, राम सीता और लक्ष्मण के हितार्थ। नहीं, वो कहती थी मैं भी साथ चलूंगी और मैं अगर नहीं जाऊं तो इनको नहीं जाने दूंगी, ये कह सकती थी वो, है ना। थे के लिया होगा, थारे की अड़ी फंस रही है ना, ऐसी बातें वो कह सकती थी। तो वन उर्मिला वधु ने किया निज उपवन, अपना
अच्छा, सीता के पास तो जंगल है, बड़ी यही कविता है, बड़ी विरोधाभासी बातें कहते हैं। सीता के पास क्या है? जंगल है, लेकिन उसने उसको क्या मान लिया? बगीचा मान लिया। उर्मिला के पास क्या है? उसका अपना बगीचा है, निज उपवन है, और उसको उन्होंने क्या कर दिया? वन किया, उसको वन बना लिया। अब वह उपवन का भोग नहीं करती, अब वह बगीचे में उसका भोग नहीं करती, वह उसको उपवन के वन के समान समझती है, और उन्हीं के हितार्थ का मतलब है उनकी भलाई के लिए, उनकी कुशलता के लिए। ठीक है। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। एक घटना ये घटी साकेत कि केकई ने 2 वरदान मांगे, और रघुकुल से लंबे समय से जो शांति चली आ रही थी वो अशांति में बदल गई। राम जो राजा बनने के योग्य थे वो वनवासी हो गए। दशरथ पुत्र वियोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। पूरी अयोध्या नगरी में राजकुल में हाहाकार मच गया। रघुकुल में यह एक प्रकार का बड़ा कलंक है। ठीक है। लेकिन इस कलंक को जो उर्मिला है उसने अपने पवित्र भाव से धो दिया। मैथिली शरणगुप्त कहना चाहते हैं कि कोई आदमी अगर पवित्र भाव से वहां कहीं भी जीवन व्यतीत करे तो आसपास के वातावरण को भी शुद्ध कर सकता है। तो जो कलंक राम के वनवास के कारण, 2 वचनों के कारण इस रघुकुल पे लगा था, उस कलंक को धोने का काम किसने किया? उर्मिला ने किया। ठीक है। चल रहा है यही? ठीक, चलो। अपने अतुलित कुल में, कुल मतलब वंश, और वंश कौन सा? रघुवंश। प्रकट हुआ था कलंक जो काला, जो काला कलंक प्रकट हुआ था रघुवंश में। कौन सा? राम को वनवास आदि होने का। वह उस कलंक को उस कुल बाला ने, उस खानदानी लड़की ने, उर्मिला ने अश्रु सलिल से, आंसुओं के जल से समस्त धो डाला। सारे उस कलंक को उन्होंने धो डाला। ठीक है। खड़ी बोली में वैसे ज्यादा गहरे अर्थ नहीं होते। अब यहां से उर्मिला का विरह प्रारंभ होता है। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ। आओ और जाओ, यूं बार बार वो कहती है। थोड़ा थोड़ा विरह में कई प्रकार की अवस्थाएं होती है। हमने पढ़ी है 10 प्रकार की अवस्थाएं, है ना। हमने पढ़ी है कि उन्माद, पागलपन, प्रलाप, है ना, ये सब पढ़ी है। मूर्छा, ये सब हमने पढ़ी। ये 22 स्टेप आएंगे। आपने जो 10 अवस्थाएं पढ़ी है, आप उन 10 की 10 अवस्थाओं को यहाँ देखेंगे। आप उनको क्रम से याद करना। और एक बात यह भी, अंतिम अवस्था अंत में आएगी। जो अंतिम अवस्था क्या? मूर्छा। याद कर लीजिए 10 की अवस्था? नहीं करें, है ना। अंतिम अवस्था क्या है? मूर्छा है। मैं बता रहा हूं, ये तो तुमने थोड़ी बताया। तो मूर्छा अंत में, इसमें अंत में मूर्छा ही आएगी। ठीक है। जो विरह की जो 10 दशाएं हैं, कोई बात नहीं। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ। भूल अवधि, लक्ष्मण कितने वर्ष के लिए राम के साथ गए? 14 वर्ष के लिए गए। लेकिन उर्मिला भूल जाती है, ये अवधि भूल जाती है, और भूल कर क्या कहती है कि जल्दी लौट कर आओ। भूल अवधि सुध, अवधि की सुध भूल कर प्रिय से कहती जगती हुई कभी, कभी जागते, अचानक जागती है सोते सोते, है ना, हड़बड़ाकर उठती है और भूल जाती है कि वो 14 साल के लिए गए हैं, और वो कहती है तुम आओ। और किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ। लेकिन कभी कभी वह सोते हुए चौंक कर उठती है और कहती है जाओ, आओ जाओ आओ जाओ, ये क्यों कर रही हो? इसलिए आओ तो वह इसलिए कहती है कि उससे प्रेम करती है, और उसको कभी कभी ध्यान नहीं रहता कि वो कितने वर्ष के लिए गए। और जाओ इसलिए कहती है कि उसको इस बात की लज्जा होती है कि मेरे कारण वो अपने कर्तव्य में कहीं पीछे नहीं हट जाए। जाओ इसलिए कहती है क्योंकि लक्ष्मण अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए राम के साथ गए, सच्चे भाई का फर्ज निभाने के लिए राम के साथ गए। अब वो अगर वापस लौट आए तो उर्मिला ये समझती है कि मेरी भी बदनामी होगी। भाई लोग ये कहेंगे इसने बुला लिया वापस, वो तो ठीक है बापड़ो, है ना, इसने नहीं जाने दिया। तो ये सब बातें हो सकती है। तो उर्मिला कहती है नहीं नहीं जाओ, लोक मर्यादा का ध्यान रखकर वो कहती है जाओ, प्रेम का ध्यान करके वह कहती है आओ। ठीक है। ये दोनों विरोधाभासी बातें चलती। और विरहिणी जो है उसकी सब बातें माप है, क्योंकि विरहिणी हम ये कह सकते हैं कि लगभग बीमार की अवस्था में वो रहेगी, है ना, बार बार ऐसे प्रलाप वो करती रहती है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। यहाँ आरती हो रही है लेकिन बाहर नहीं हो रही, भीतर हो रही है। कहाँ हो रही है? मानस मंदिर में। मानस मंदिर यानी मन मंदिर में। ठीक है।
और प्रतिमा किसकी है? पति की। मूर्ति किसकी है? मंदिर में मूर्ति होनी चाहिए, तो मूर्ति किसकी है? पति की। थाप यानी स्थापना करके, थापने का मतलब एक आकार देना, एक स्थापना करना। बटोड़ो थापणो, थेपड़ी थापड़ी, बटोड़ो तो बनाना होगा, थेपड़ी थापी जाने। हाँ, तो थापना मतलब एक आकार देना। तो उसने मन रूपी मंदिर में उस सती ने, सती शब्द किसके लिए आया? उर्मिला के लिए आया। उस उर्मिला सती ने अपने मन रूपी मंदिर में, रूपक अलंकार आ गया है, अपने पति की प्रतिमा स्थापित कर जलती सी उस विरह में, और उस विरह में वह खुद ही जलती है। आरती में कपूर आदि बाती आदि नहीं है, वह खुद ही जलती है। बनी आरती आप, खुद ही आरती बनी हुई है। इस प्रकार से वह एक आराधना में लगी हुई है। विरह उसके लिए साधना है, एक आराधना है। ठीक है, आगे देखें। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। आंखों में प्रिय मूर्ति थी। आंखों में प्रिय मूर्ति इसलिए है क्योंकि पहले तो आंखों के सामने थी। ये भी एक छोटी छोटी बातें हमें समझनी चाहिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते। जब कोई सामने होता है तो आंखों में नहीं होता। ठीक है, धीरे धीरे वो गहराई होती है, मतलब कोई भी चीज़ में। विरह में तो बिल्कुल धीरे धीरे गहराई होती है। जो पहले आंखों के सामने था वो जब सामने नहीं हो तो फिर आंखों में होता है। और जब ऐसी कंडीशन और आगे आ जाती है तो इसमें आएगी आगे। उर्मिला कहेगी कि पहले आंखों में थे, अब हृदय में कूद गए। पहले तो सामने थे, फिर आंखों में आए, फिर हृदय में कूदे। ये स्टेप बाय स्टेप काम होता है विरह में। ठीक है, तो आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। उर्मिला भवन में है, अपने महल में है, तो उसके यहाँ तो भोग आदि की कमी नहीं। नौकर चाकर दास दासियां सब है, लेकिन सब भोग भूल गए। पीड़ा में आदमी भोग नहीं कर सकता। जो पीड़ा अगर किसी को, उसका मतलब ये अच्छी नहीं लगती चीज़ें। विरह की सबसे खास बात यह है कि संयोग में जो चीज़ें भली लगती है, वियोग में वही चीज़ें बुरी लगती है। ये वियोग की खास बात है। जिसको वियोग हो, अगर बात जाननी है डीके की बहुत जा तो लहरू मोज गिरा, तो उसको भोग अच्छा लगेगा। लेकिन उर्मिला के लिए तो मतलब एक प्रकार से भाई वो सच्चा प्रेम करती है, और उसको इस बात, अच्छा ये भी वो चाहती है वो उसके साथ रहे, राम के साथ रहे, ताकि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। वो एक आदर्श स्त्री है। रामचरितमानस में आपको आदर्श से नीचे की चीज़ कोई मिलेगी नहीं, ये निश्चित बात है। तो साकेत में भी नहीं मिलेगी। तो तुलसीदास के जैसे ही मैथिली शरणगुप्त भी राम के भक्त हैं, वो भी इसको स्टैंडर्ड से नीचे नहीं उतारेंगे। तो उर्मिला ने कभी भी स्वार्थ के वश होकर ये कभी नहीं कहा कि तुम लौट आओ। उसने कहा तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, तो मैं भी सुख नहीं भोगूंगी। अगर तुम वन में हो तो मैं भवन में इस प्रकार का दुख भोगूंगी। ठीक है, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। योग यहाँ पे योग साधना के लिए आया है। जब कोई योगी कठिन योग साधना करता है, उससे भी भयानक, विषम का मतलब क्या होता है? भयंकर। उसका जो वियोग है वो किसी योगी की योग साधना से भी भयानक या भयंकर है, ज़्यादा कठिन है। विषम का मतलब क्या होता है? भयानक या भयंकर। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, और छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। 8 पहर 64 घड़ी, ये तो समय की सीमा है, 24 घंटे 24 आवर की बात हो रही है। स्वामी का ही ध्यान, अपने पति का ही वह ध्यान रखती है। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। आत्मज्ञान छूटने का मतलब है कोई अपने आप को ही भूल जाए। आत्मज्ञान छूटने का मतलब क्या है? कोई अपने आप को ही भूल जाए, उसे आत्मज्ञान भूलना कहते हैं। ठीक है, उर्मिला है वो अपने आप को ही भूल गई है। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र स्वर्ण के। बहुत अच्छी पंक्ति है, और बार बार कभी कभी ये भी पूछी जाती है पंक्ति किसकी है। साकेत आपके पाठ्यक्रम में नहीं हो तो भी ये पूछा जाता है ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थोड़ी सी है। इसमें एक तुलना है, एक रूपक है इसमें। ठीक है, एक ऐसी औषधि होती है, उसको घिस के और तांबे पर लेप किया जाए और फिर तपाया जाए तो तांबा सोना बन जाता है। एक ऐसी औषधि होती है जिसको घिस के उसका लेप तांबे पर लगाया जाए और फिर उस तांबे को तपाया जाए आंच पे, तो तांबा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा है कि ये जो उर्मिला है वो उसी औषधि के समान है। ठीक है, और वहाँ पर उसका जो रस है वो उसका रुदन रस है। भाई अपने औषधि को घिसेंगे तो रस निकलेगा,
उर्मिला रोती रहती है, वो उसका रुदन रस है। ठीक है, फिर उसको एक प्रकार से कवि ने अपने शब्दों पे लगाया और फिर उर्मिला के विरह के ताप से तपाया। तो कवियों के शब्द तो तांबे जैसे, लेकिन वो सोने जैसे हो जाते हैं। क्यों न बनते कवियों के, कविजनों के ताम्र पत्र स्वर्ण के। अगर ऐसी किसी नारी का वो कवि उल्लेख करते हैं, मैं पूरा इसका अनुवाद बताऊंगा, लेकिन पहले बात समझ लो। मैथिली शरण गुप्त ये कहना चाहते हैं कि कवि महान नहीं होता, करेक्टर महान होता है। उर्मिला जैसे महान चरित्र को लेकर कोई कवि अगर रचना करता है तो निश्चित रूप से उस कवि की रचना सफल होगी। जिस प्रकार रुदंती औषधि के लेप से तांबा सोना बन जाता है, उसी प्रकार उर्मिला जैसी महान स्त्रियों के विरह से सामान्य कविता भी बहुत उच्च कोटि की हो जाती है ना। अब देखो, उस रुदंती विरहिणी के, रुदंती तो औषधि का नाम है और विरहिणी कौन है? उर्मिला है। रुदन रस के लेप से औषधि के रस का लेप किया जाता है और उर्मिला का कौन सा रस है? रुदन रस है। ठीक है, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। पहली बात क्या चाहिए? औषधि, और औषधि का क्या चाहिए? रस। तीसरी चीज क्या चाहिए? ताप। औषधि कौन है? उर्मिला। रस क्या है? रुदन रस। और ताप क्या है? प्रिय विरह विक्षेप से जो ताप पैदा हो रहा है। प्रिय के विरह से, विक्षेप का मतलब होता है भंडार या जमा हो जाना। तो उसको, उर्मिला को अपने प्रियतम का विरह इतना ज़्यादा है, इतना गहरा है, और उससे उसके शरीर में, उसके जीवन में जो ताप पैदा हो रहा है, कष्ट पैदा हो रहा है, उसको क्या कह दिया? ताप कह दिया। वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के। उन कैरेक्टर के बारे में, उर्मिला के बारे में, उन चरित्रों के बारे में जो वर्ण वर्ण लिखे जाते हैं, एक एक शब्द जो लिखा जाता है, एक एक वर्ण लिखा जाता है, वो असल में कर्ण के आभूषण बन जाते हैं, कानों के आभूषण बन जाते हैं। इतनी अच्छी कविता हो जाती है। ठीक है, क्यों न बनते कविजनों के ताम्र पत्र स्वर्ण के। ऐसे उर्मिला आदि चरित्रों का वर्णन करने से कवियों के ताम्र पत्र सोने के क्यों नहीं हो जाएंगे? अर्थात अवश्य हो जाएंगे। उर्मिला जैसी महान नारियों के चरित्र का वर्णन करने से कवियों के तांबे जैसे जो शब्द हैं वो सोने जैसे हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। बहुत सामान्य कविता भी क्या हो जाती है? महान हो जाती है। ठीक है, आगे देखें। पहले आंखों में थे मानस में कूद मगन प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। पहले आंखों में थे, पहले तो बाहर थे, हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, लेकिन थोड़ी देर पहले आंखों में आए, लेकिन अब वो एक स्टेप आगे पहुंच चुके हैं लक्ष्मण। तो पहले आंखों में थे और मानस में कूद, अब कहाँ कूदे? मन में कूदे। ठीक है, मग्न प्रिय अब थे, अब प्रियतम मानस में कूदकर मग्न हो गए। अच्छा, ये खास बात है कि पहले कोई बाहर खड़ा और फिर अचानक से पानी में कूदे तो छींटे उड़े। ठीक है, तो वही कल्पना यहाँ पे की गई कि आप ये मान के चलो कि पहले वो आंखों में था, आंखों में से कहाँ कूदा? मन रूपी सरोवर में कूदा। मानस का मतलब क्या है? मन रूपी सरोवर में कूदा। और जब लक्ष्मण मन रूपी सरोवर में कूदे तो जो छींटे उड़े, वो छींटे आंखों में आंसू के रूप में बाहर आए। कवि कहता है वो आंसू थोड़ी है, बड़े बड़े जो छींटे उड़े हैं वो लक्ष्मण के मानस रूपी सरोवर में कूदने से उड़े, आंसू थोड़ी है वो। जिस प्रकार कोई तालाब में कूदता है तो छींटे उड़ते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण आंखों से मन में कूदे तो वो भाव उमड़ कर बाहर आ गया। जब तक वो आंखों में होता है तब तक उतना रुदन या उतना विरह नहीं होता, लेकिन जैसे वो हृदय में प्रवेश करता है वैसे वो भाव उमड़कर आंखों में आ जाते हैं। यही बात वो कह रही है। पहले आंखों में थे मानस में कूद मगन प्रिय अब थे। पहले लक्ष्मण आंखों में थे, अब वो मन रूपी सरोवर में कूदकर मग्न हो गए हैं। छींटे वहीं उड़े थे। उनके मन में कूदने से, जैसे कोई व्यक्ति तालाब में कूदे तो छींटे उड़ते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण के मन में समा जाने से मेरे जो भाव है वो आंखों के माध्यम से बाहर आए, वही आंसू थे, वही अश्रु थे। ठीक है, उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट। असल में उर्मिला इतनी कोमल है कि उसे विरह की एक दंड की चोट भी बहुत है। दंड का मतलब तो डंडा होता है ना। कभी तू ज़्यादा सह निकलेगा, तेरे के लिए एक ही बहुत है। तो उर्मिला को विरह के एक दंड की चोट ही काफ़ी है। लेकिन उसके पास एक सखी है, उस सखी का नाम भी मैंने कभी लिखाया था, अब तो मैं भूल गया, वापस किसी ने लिखा हो तो लिखाया था मैंने पिछली बार, है ना।
धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। उसके पास एक सखी है जो उसको बार बार सहारा देती है। तो ये तो सखी को धन्यवाद है कि उसने उर्मिला को बचाए रखा, नहीं तो उर्मिला असल में एक विरह की एक दंड की चोट से भी वो मतलब परेशान हो सकती थी या हार सकती थी, लेकिन उसकी सखी है, उसे उसने बचाए रखा है। आगे देखें, मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बने का, अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिरदार दारा। दिरदार दारा तो एक संगीत है, ठीक है, जैसे टन टना टन 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 तारा, वैसे दिरदार दारा। मिलाप था दूर अभी धनी का, धनी किसको कहते हैं? पति को कहते हैं, धनी, है ना। विलाप ही था बस का बनी का, और उर्मिला के बस का अभी क्या है? विलाप है। उर्मिला के हाथ में क्या है? रोने के अलावा कुछ नहीं। तो मिलाप था दूर अभी धनी का, अभी उर्मिला का लक्ष्मण से मिलने बहुत दूर है। विलाप ही था बस का बनी का, और उनके बस का, उनके हाथ में, उनके नियंत्रण में केवल एक ही चीज थी, वो क्या था? विलाप था। अपूर्व आलाप वही हमारा, उर्मिला कहती है, या उसकी सखी कहती है, या कवि कहते हैं, कोई कहता है, यह नहीं पूछा जाएगा कौन कहता है। बात यह है कि वो जो रोना है वही अपूर्व आलाप है। आलाप संगीत का शब्द है। असल में तो कोई कभी गाना शुरू करता है उससे पहले आलाप लेता है, लंबे लंबे आलाप लेता है, ठीक है, तो उसको आलाप कहा जाता है। तो ये कहती है कि वही अपूर्व, अपूर्व का मतलब क्या है? अनोखा। जो संगीतज्ञ आलाप लेता है वो तो सामान्य होता है, लेकिन उर्मिला कहती है कि हमारा रोना ही हमारा आलाप है, और ये बड़ा अनूठा आलाप है। यथा विपंची, विपंची का मतलब होता है वीणा। विपंची का मतलब क्या होता है? वीणा। कि जैसे वीणा से दिरदार दारा, इस प्रकार से संगीत निकलता है, वैसे हमारे मुख से हमारे जीवन में रोना है, वही हमारा संगीत है। हमारे जीवन में जो रुदन है वही हमारा क्या है? संगीत है। आगे देखिए, सींचे ही बस मालिनी कलश ले कोई न ले कर तरी, शाखी फूल फले यथेच्छ बढ़ के फैले लताएं हरी, क्रीड़ा कानन शेल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वहीं सोता भिगोता रहे। अब थोड़े से मैच्योर होना, विरह जो है ये उर्मिला का, ये उर्मिला को मैच्योर बनाएगा। अब धीरे धीरे ये होता है कि उर्मिला है वो थोड़ी सी मैच्योर होती है, और पहले वो बगीचे में मालिनों को ये बातें कहती थी कि आप इसको काट छांट करो। बगीचे में काट छांट करनी पड़ती है, नहीं तो बगीचे को जंगल होने में देर नहीं लगती, ठीक है, उसको व्यवस्था देनी पड़ती है। तो पहले उसको काट छांट करनी पड़ती थी, कटिंग करनी पड़ती थी, ऐसा हमने देखा है। तो फिर मालिन ने आके कहा होगा क्या बगीचे में कटिंग कर दें क्या? तो उसने कहा अब नहीं, अब किसी को भी काटना नहीं। जब व्यक्ति खुद पीड़ा में होता है तब वह दूसरे की पीड़ा को समझता है। अब वो कहते हैं नहीं, फैलने दो, जैसी उनकी इच्छा हो वैसे बढ़ने दो। बात तो यही है, स्वाभाविक है ना। कोई लता, कोई वृक्ष, कोई बेल, कोई अपने आप फैले, अपनी गति से फैले, तो हो सकता है कोई अपना आकार वो ग्रहण करे, लेकिन मनुष्य वो अपने हिसाब से उसका डिजाइन हाथी घोड़िया बना के छोड़ दी, ठीक है। हाथी घोड़े भी, क्योंकि हाथी घोड़े रहे नहीं, तो हाथी घोड़े उसने उनके बना दिए, पेड़ों के जो मतलब अर्लियर जो होती है उसके बना देते हैं वो, ठीक है। लेकिन उर्मिला कहती है सींचे ही बस मालिनी, मालिनों से कह दो केवल सींचना है। कलश लें, कलश किस लिए? सींचने के लिए। कोई न ले करतरी, करतरी का मतलब है कैंची, तो काटने के लिए कोई कैंची नहीं ले। मालिनों से कह दो कि केवल आपको सींचना है, काटना नहीं है कुछ भी। शाखी, शाखाएं, फूले फलें यथेच्छ, फूले फूले फलें यथेच्छ, यथेच्छ का मतलब है जैसी उनकी इच्छा, यथा प्लस इच्छा, ठीक है। तो यथेच्छ का मतलब क्या हो गया? जैसी उनकी इच्छा हो। बढ़ के, शाखी फूले फले यथेच्छ बढ़ के, फैले लताएं हरी, और हरी भरी लताएं चारों ओर फैल जाएं। उनका मन हो ना वैसे फैलने दो, काटना नहीं है किसी को, आकार देना ही नहीं है, अपना आकार उनको खुद लेने दो। ये उर्मिला कह रही है। मैं यही बात कह रहा हूं कि वो भाव उनका है, वो असल में लोक के साथ जुड़ रहा है। पहले उर्मिला केवल अपने बारे में, लक्ष्मण के बारे में, अपनी संवेदनाओं के बारे में सोचती थी, अब वह प्रकृति के बारे में सोचेगी, पशु पक्षियों से बात करेगी, लोगों के बारे में सोचेगी, अयोध्या की अन्य स्त्रियों के बारे में सोचेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि पीड़ा में आदमी का जो हृदय का विस्तार है वो व्यापक हो जाता है, ये इसमें बताया गया। ऐसा सब करते हैं। जैसे राम ने, मुझे लगता है कि राम का जो संवाद आता है पशु पक्षियों के साथ, वो तभी आता है जब सीता का हरण हो जाता है कि हे मतलब हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, देखी क्या तुमने सीता मृग नैनी, इस प्रकार से वो पूछते हैं पशु पक्षियों से सबसे। क्रीड़ा कानन शेल, क्रीड़ा कानन शेल, एक बगीचे में ऐसी शेल है, शेल का मतलब क्या है? चट्टान।
बगीचे में कानन में एक ऐसी सेल है जिसपे लक्ष्मण और मैं दोनों क्रीड़ा करते थे, बैठते थे, है ना। वो यंत्र जल से, यंत्र जल का मतलब है फंवारा, उससे संसिक्त होता रहे, वो भीगता रहे। संसिक्त होने का मतलब है भीगना। देखो ऐसी व्यवस्था कर दो, वो जो पत्थर जिस पे हम बैठते थे बगीचे में, उस बगीचे के ऊपर एक ऐसा फंवारा जिससे वो भीगता रहे, संसिक्त होता रहे। मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता, सोता मतलब झरना, भिगोता रहे। हो सकता है कि मेरे जीवन को वो झरना भिगोता रहे। हो सकता है उस पत्थर को देखकर, असल में पत्थर के साथ क्या जुड़ी हुई, उसकी स्मृतियां जुड़ी हुई। विरह में आदमी जिस एक उपकरण से काम चलाता है, एक टूल से काम चलाता है, वो टूल क्या है? स्मृतियां। जाहिर सी बात है, विरह के दिन काटने के लिए उसके पास मुख्य औजार क्या? स्मृतियां। तो पत्थर के साथ क्या जुड़ी हुई? स्मृतियां जुड़ी हुई। इसलिए हम देखेंगे बार बार कि जो विरही है वो उन चीज़ों को संभाल के रखता है जिसके साथ उसकी स्मृतियां जुड़ी हुई। कौशल्या के पद हमने कभी पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो, कि कौशल्या है वो मतलब राम की जूती है, उनको आंखों से लगाती है, कभी हाथ में लेती है, कभी चूमती है। और अगर कोई बालक, कोई भी मतलब कोई घर में ऐसा कोई जीवन कोई ऐसा हमारे साथ जुड़ा हुआ था और वो चला जाता है टेम्परेरी या परमानेंट रूप से, तो हम उनकी उन वस्तुओं को ज़्यादा संभाल के रखते हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उसके साथ हमारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई, और वो स्मृतियाँ विरह के दिन काटने में सहयोगी होती। यही बात ये कह रही कि मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। हो सकता है तुम वो झरना उस चंटार पे लगाओगी, हो सकता है मेरे जीवन को वो सोता, वो झरना भिगोता रहे, थोड़ा बहुत सुकून देता रहे। आगे देखिए, क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है क्या आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू है प्रवीणा। हमें कल्पना करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कल्पना ये करनी पड़ेगी कि इसकी सखी है कोई जो कह रही है कि बगीचे में चले, तो चलो ठीक है चलो, तो क्या क्या लिया जाए साथ में बगीचे में चलने के लिए। तब वो कहती है कि मैं क्या बताऊं, ये हमें कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि असल में बीच बीच में जो चीज़ें हैं, ये सारा का सारा जो नवम सर्ग है वो उर्मिला के ही मुख से निकलता है। जो सामने जो आदमी जो बोल रहा है उसको संवाद को विलोपित कर दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त नहीं कर दिया, छापने वाले नहीं किया, नहीं मैंने किया। मैथिली शरण गुप्त ने वो संवाद दिए ही नहीं जो सामने वाला बोलता है। तो सखी ने जो बोला कि चलो बगीचे में चलते हैं, वो यहाँ पे नहीं है संवाद। ये बार बार ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें कल्पना करनी पड़ेगी। तो सखी पूछती है क्या क्या लें साथ में, तो वो कह रही है क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ना। है ही क्या आज जो मैं जताऊं, आज मैं ऐसा क्या जताऊं जो साथ लिए जाने के योग्य है, जिसको लेकर हमें साथ चलना चाहिए। तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, तो भी तूली यानी ब्रश, पुस्तिका यानी किताब, और वीणा है तो साधन उनके लेने के, ठीक है। अब वो गांव की महिला होती थी, वो कहती आपने मतलब 1 बोतल 2 लीटर की लस्सी भर लियो, और है ना प्याज ले लियो, रोटी ले लियो, कोई मतलब ये बात करते, लेकिन ये महल की है, राजभवन की स्टैंडर्ड है इनका। तो कहती तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ और पांचवी तू प्रवीणा। प्रवीणा मतलब कुशल, प्रवीण का मतलब कुशल तो होता है, प्रवीणा का मतलब कुशला, ठीक है। हालांकि कुशला शब्द का प्रयोग अपने करते नहीं। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। दुस्वप्न का मतलब क्या है? बुरा सपना। बुरा सपना सोते हुए को आता है, लेकिन उर्मिला कहती है मेरा जीवन ही बुरे सपने जैसा है। भाई आदमी को तो जिसको बुरा सपना आता है सोने पर ठीक है, तो जगने पर तो सुकून रहेगा, लेकिन मेरा तो जीवन ऐसा बुरा सपना बन गया कि जागने पर भी वैसा ही उत्पात है। इसलिए वो कहती है हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, ये मेरा जीवन ही कैसा हो गया, दुस्वप्न बुरे सपने के समान हो गया। और ये कैसा उत्पात है, कैसा संकट है, क्योंकि जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। केवल सपना होता और नींद में आता तो मैं जागने पर तो ठीक रहती, लेकिन अब तो मेरे जगने पर भी दिन रात वैसा ही बना हुआ है, तो मेरा जीवन ही कैसा हो गया है, दुस्वप्न जैसा हो गया है। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। खान पान तो ठीक है, एक बात यह भी है कि आदमी जब दुखी होता है तो खान पान लगभग चलता रहता है, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाए, लेकिन वो ठीक ठाक कंडीशन में चल सकता है, ठीक है। लोग खिला देते हैं ज़बरदस्ती करके, नहीं नहीं थोड़ा सा खा लो, ऐसा कुछ करते रहते, लेकिन विश्राम का मतलब क्या है, चित्त को शांति, वो नहीं मिलती। बात उसकी है, बात खान पान की नहीं है। कोई आदमी बहुत बड़े बड़े पकवान खा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब पनीर खा रहा था, ड्राई फ्रूट खा रहा था, वो 2 रोटी खा लेगा तो भी काम चल जाएगा, शरीर मरेगा नहीं, लेकिन दिल को चैन कहाँ,
बात उसकी है। इसलिए वो कहती है खान पान तो ठीक है, पर तदंतर उसके बाद किसकी बारी? विश्राम की बारी आती है। आवश्यक विश्राम, जो सुकून चाहिए, जो चैन चाहिए, उसका कोई उपाय है क्या? खान पान तो आदमी कम खाएगा, लेवल कम कर देगा। पहले बहुत स्टैंडर्ड का खाता था, अच्छा खाता था, है ना, लंच ब्रंच ब्रेकफास्ट सब करता था। अब वो एक टाइम भी खा ले तो भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन बात आत्मा के सुकून की। और एक बात ये भी हम बार बार कहते रहे कि खान पान से आदमी का स्वास्थ्य उतना नहीं गिरता जितना बेचैनी से या तनाव से या चिंता से गिरता है ना। ये पहली बात है। तो एक अच्छी बात उर्मिला ने इशारा किया कि इसका उपाय पहले करना जरूरी है। अगर कोई उपाय करे अपने जीवन में तो पहले इसका उपाय करो। आवश्यक विश्राम, जो शांति चाहिए, वो जरूरी है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वहीं पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। यहाँ सखी ने कहा होगा थोड़ा सा खा लो, है ना। हमने बार बार पहले भी देखा है कि सखी निज यत्नों से ओट देती रही है। कभी कभी ऐसा मौका भी आएगा जब उर्मिला का विरह वर्णन है वो हास्यास्पद स्तर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मुझे मेरी समस्या है, मैं बहुत मतलब क्या कि कठोर आदमी मन से, भावुक आदमी नहीं हूँ। इसलिए मुझे क्या कि विरह मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे जीवन में कभी विरह आया नहीं और मुझे लगता है कि मेरी वजह से किसी के जीवन में नहीं आया होगा। तो यहाँ मैं बार बार ये देखता हूँ कि जब भी ऐसी बातें आती है तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि कोई आदमी खाना कैसे छोड़ सकता है। मैंने कभी नहीं छोड़ा, है ना। कोई आदमी को नींद कैसे नहीं आती, मुझे हमेशा आती है, कभी कोई समस्या ऐसी हुई नहीं। तो जब भी विरह की बात आती है मुझे थोड़ी सी अजीब चीज़ें लगती है। लेकिन ये होगा, वास्तव विरह होगा, है ना, होता ही है ना। लोग छोड़ते हैं, खाना पीना सोना सब छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बढ़ाई। वो कह रही है कि देख बहुत अच्छी दाल बनी है, बहुत अच्छी खीर बनी है। अपने दाल की तो बात इसलिए कर रहा है कि अपनी औकात यही है, हो सकता है वो तो और बढ़िया चीज़ लेके गई होगी, है ना। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बढ़ाई, कि तू इन व्यंजनों की बढ़ाई मत कर, व्यर्थ है। हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। इसको हटा दे, मैं खाऊंगी नहीं, इसे तू क्यों लेकर आई। वही पाक है जो बिना भूख भावे। असल में भोजन स्वादिष्ट हुआ है, जो भूख नहीं लगी तो भी खा ले, ठीक है। बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। लेकिन तू ही बता अब इसे कौन खाएगा। क्योंकि भूख की बात नहीं है, बात तो खाने की इच्छा। असल में कोई ऐसी शरीर भोग खाना, ये जो बाहरी सब चीजें, इस प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं रही। तो बता इसको कौन खावे। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। अलोना सलोना एक अलग शब्द है। बनाती रसोई, उर्मिला कहती है कि मेरे खाने में इतनी संतुष्टि नहीं है जितना मुझे खिलाने में सुख मिलता था। असल में भोजन भी एक आयोजन है। संयुक्त परिवार को अपने देखें तो वास्तव में भोजन एक आयोजन है। कोई बना रहा है, कोई खिला रहा है, कोई बाहर चौकी पे बैठ के खा रहा है, कोई रसोई में बैठ के खा रहा है ना। ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो भी एक आयोजन है। अगर आदमी अकेला ही बनाए, अकेला ही खाए तो उसको उतनी संतुष्टि नहीं होगी जितना वो परिवार के साथ बैठ के खाता है। तो वह भी एक आयोजन है। तो उर्मिला कहती है कि मेरे समस्या ये है कि मेरा जो आयोजन था वो समाप्त हो गया। तो बनाती रसोई सभी को खिलाती, पहले मैं रसोई बनाती थी, सभी को खिलाती थी, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। अगर यही काम मेरे आज चल रहा होता तो मैं उसमें संतुष्ट होती, मुझे खाने से ज़्यादा खिलाने में संतुष्टि मिलती, तो उसी काम में मैं आज तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना है, अब मेरे लिए एक बड़ा रोना है, एक मेरे लिए बड़े दुख की बात है। खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। अलोना, लौन का मतलब है नमक, और अलोन का मतलब है जिसमें नमक नहीं हो, मतलब मीठा, ठीक है। अलोना का मतलब क्या हो गया, मीठा। और सलोना का मतलब क्या, जिसमें नमक हो। इसका मतलब हम क्या करेंगे, नमकीन, ठीक है। अलोना सलोना यही करेंगे और क्या करेंगे, यही है, ठीक है। तुम लोग मुझे हो सकता है गंभीरता से नहीं लेते हो, लेकिन यही है, ठीक है। अलोना सलोना, कोई बहुत ज़्यादा मतलब गांव की पुरानी परंपराओं से जुड़ा होगा, वो उसका अर्थ यूँ कहते अड़सू पड़सू। आपने वो शब्द चाले कि अड़सू पड़सू की खा ले बोली, अड़सू पड़सू नहीं है ये। अड़सू पड़सू में तो कोई क्वालिटी होती नहीं। उर्मिला ऐसे कैसे खिलाएगी, है ना, अड़सू पड़सू। अलोना सलोना यानी मीठा और नमकीन, मैं किसको खिलाऊं, क्या मीठा बनाऊं, क्या नमकीन बनाऊं, किसको खिलाऊं। वन की भेंट मिली है एक नई जड़ी है मुझे जीजी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। जब उर्मिला वन जाके आई, ये तब की बात है कि मैं जब वन में गई तो मुझे सीता ने एक जड़ी बूटी ऐसी थी, क्योंकि सीता तो वहाँ जाके जड़ी बूटी की जानकार होगी, परिचित होगी। तो जब उर्मिला वहाँ मिलने गई तो आदमी वही देता जो उसके पास होता। अपने घर में कोई मेहमान आएगा तो अपने क्या देंगे, अब जहाँ सीजन चले तो टीन सी गाल देंगे, ककड़िया गाल देंगे, और ज़्यादा कोई कि भावना उमड़ेगी तो आधो कट्टो चूना गाल देंगे, मूठ गाल देंगे, मूंग गाल देंगे, बाजरी गाल देंगे, यही तो गाला।
सीता के पास जब उर्मिला गई तो सीता ने अपनी उसको भेंट दी, एक जड़ी बूटी, एक जड़ दी उसको, ठीक है। और वो कहती है ऐसी जड़ है जिसको खाने के बाद में अगर गुड़ भी खाए ना तो गोबर जैसा लगता है, मतलब बेस्वाद लगता है, ठीक है। तो वो बात क्या है कि वन की भेंट मिली है एक नई, वह जड़ी मुझे जीजी से, खाने पर सकी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से मतलब मन से, कि मन से गुड़ गोबर जैसा लगता है। इसका एक दूसरा अर्थ हमें निकालना चाहिए और मुझे लगता है हमें दूसरा ही निकालना चाहिए, ठीक है। वही महत्वपूर्ण है कि जब से मैं चित्रकूट से लौटी हूँ, जब से मैं सीता से मुलाकात करके, हो सकता है वो लक्ष्मण का नाम दे देती हूँ या लक्ष्मण की ओर संकेत कर रही हो, कि जब से मैं चित्रकूट से लौटी हूँ तब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब बेस्वाद लगता है। भाई यहाँ हमने अभिधा से अर्थ निकाला, फिर हम व्यंजना में जाएंगे, ये आर्थी व्यंजना का उदाहरण, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, आर्थी व्यंजना सब में है, कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे। तो वन की भेंट मिली है मुझे एक नई जड़ी है मुझे जीजी से, कि वन जाने के बाद में मुझे जीजी से एक नया भाव मिला, वन से लौटने के बाद मुझे एक नया भाव मिला। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब मुझे सारे जो भोग विलास है वो बेस्वाद लगते हैं, उसमें मुझे कोई स्वाद नहीं लगता। तो ये दूसरा अर्थ मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। आगे देखें, रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। रस है बहुत, यहाँ महल में आनंद बहुत है, भोग विलास के साधन बहुत है। जब आप थक जाएं तो बता दें, हम 2 मिनट का ब्रेक लग सकते हैं, बाकी तो ये कंटिन्यू चलेगी लगभग 10:30 पौने 11 बजे तक, ठीक है। चलने दो, ठीक। रस है बहुत, यानी यहाँ महल में आनंद भोग आदि के साधन बहुत हैं, परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, अगर उसका गलत समय प्रयोग किया जाए तो वो जहर के समान होता है। विष का मतलब क्या होता है? जहर। और विषम का यानी असमय, हालांकि विषम का मतलब भयंकर आदि होता है, खतरनाक आदि होता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ का गलत प्रयोग कर लें तो वो जहर बन जाती है। तो अभी अगर मैं भोग आदि, व्यंजन आदि, इस प्रकार के रस आदि का भोग करूँगी तो मेरे लिए वो जहर के समान होगा, मुझे वो सुकून नहीं देगा, मेरे वो लगेगा नहीं शरीर में, ठीक है। विष है विषम प्रयोग, लेकिन इन रस का, इस भोग आदि आनंद का इस समय जो प्रयोग है वो जहर के समान है, क्योंकि बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग, बिना प्रयोग करने वाले के भोग भी रोग है, ठीक है। भाई प्रयोग करने वाला मतलब यहाँ लक्ष्मण नहीं, उनके साथ के बिना मैं जो भी भोग विलास का प्रयोग करूँ वो मेरे लिए रोग के समान होगा। लक्ष्मण के साथ रहते हुए मुझे जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, जो चीज़ें मुझे सुख देती थी, वो मुझे अब दुख देती है, वो मेरे लिए रोग के समान है। लाई है क्षीर क्यों तू हठ मत कर यूं, मैं पीऊँगी ना आली, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, रंक भी राज्यशाली। यहाँ उसकी सखी खीर लेके आई कि थोड़ी सी खीर पी लीजिए, है ना। तब वो कहती लाई है क्षीर क्यों तू, हठ मत कर यूं, जिद मत कर, मैं पीऊँगा ना आली। आली का मतलब क्या है? सखी। मैं हूँ क्या भाई, तुम लेके आई हो मेरे लिए, तुम मेरा ख्याल रखती हो, तुम्हें मेरी चिंता है इसलिए तुम मुझे लेके आई हो, लेकिन मैं असल में हूँ क्या? मैं बच्चे की तरह जिद कर रही, शिशु सफल हटी। बच्चा जिद्दी हो, बच्चे को जरूरी नहीं है कि जो चीज़ उसके लिए हितकारी हो वो उसको दी जाए तो वो उसका प्रयोग नहीं करेगा, करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो क्या मैं शिशु हूँ जिसका हट सफल होता है, जिद्दी बच्चा? रंक भी राज्यशाली, क्या ऐसा गरीब जिसके पास राज्य है? रंक का मतलब क्या होता है? गरीब। और क्या मैं ऐसे गरीब हूँ जिसके पास राज्य? तो मैं हूँ क्या? माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, वीर के साथ ब्याह, आंखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा। माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, तरुण का मतलब है युवा, विरहिणी का मतलब विरहिणी, और वीर के साथ ब्याह। उर्मिला कहती है कि हे सखी, तूने मुझे मान लिया है कि भी मैं एक युवा विरहिणी हूँ। युवा विरहिणी है, वो युवा विरहिणी का मतलब यह कि जल्दी से जो हार नहीं मानेगी, थकेगी नहीं, वो है युवा विरहिणी। और मेरा विवाह भी किसके साथ हुआ? वीर के साथ हुआ। ऐसे वीर के साथ जो खुद अपने कर्तव्य में बहुत दृढ़ है। जब वो अपने कर्तव्य में इतना दृढ़ संकल्पी है तो फिर मैं क्यों नहीं, मैं भी हूँ, ठीक है। वीर के साथ ब्याह, फिर ऐसी वीरांगना मानने के बाद भाई उसने कहा होगा, सखी ने कहा होगा कि तुम कमज़ोर हो जाएगी, कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा, कैसे तुम्हारा शरीर चलेगा, नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। जब वो लौट के आएंगे तो क्या कहेंगे, है ना। वो ऐसी बातें करते, स्वाभाविक सी बात है, मन ओढ़ मोदेसी, तुम करना, तुम तो ध्यान रखा, ऐसी बातें वो करे ही बेचारे, वो सेट करने का प्रयास करे मामला। लेकिन वो कहती है कि तूने मुझे मान लिया ना, मैं युवक विरहिणी हूँ, युवती हूँ, तरुण हूँ, और मैं एक ऐसे वीर की पत्नी हूँ जो अपने कर्तव्य में बहुत ही दृढ़ संकल्पी है। तो फिर
आंखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको, तो क्या मेरे जीवन का पोषण करने के लिए मेरी आंखों का नीर कम नहीं है? क्या मैं केवल पानी से, जल से काम नहीं चला सकती? जल भी कौन सा, आंखों का नीर, क्या मेरा जीवन आंसुओं से नहीं चल सकता? ये बात उसकी सखी ने कही होगी कि तुम्हारा जीवन चलेगा कैसे? तब वो कहते कि क्या मेरा जीवन आंसुओं से नहीं चल सकता? चाहिए और क्या, आंखों के आंसुओं के अलावा मुझे और क्या चाहिए? इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर ए शून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली। एक बात यह भी है कि जितने अर्थ हम कर रहे हैं वो सारी हमारी कल्पना है, सारे मेरे अनुमान हैं, ठीक है। साकेत का अर्थ कहीं कोई ऐसी किताब आदि नहीं मिलती, क्योंकि साकेत सटीक पढ़ने को नहीं मिलता, और मुझे लगता है खड़ी बोली में सटीक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं। तो मैं मेरे हिसाब से अनुमान करता हूँ, ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा, ऐसी मुझे आशा है, ठीक है। सखी ये पूछती होगी, जब सखी खाने का कहती है तो नहाने धोने का भी कहती होगी, है ना? यही बात उसमें कही गई है कि तुम वस्त्र बदल लो, बहुत दिन से तुमने वस्त्र नहीं बदले। तो उर्मिला कहती है कि चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर ए शून्य है आली। अब इसमें चाहें तो हम श्लेष करें, लेकिन श्लेष करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अंबर का मतलब आकाश भी कर लें, और अंबर का मतलब वस्त्र भी कर लें, ठीक है। ए शून्य, शून्य का मतलब होता है खाली, और अशून्य का मतलब जो खाली नहीं हो, यानी उसमें कुछ न कुछ है, ठीक है। तो कहते हैं चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, कि चाहे मेरे वस्त्र कटे फटे हो, चाहे मेरे वस्त्र फटे हुए हो, लेकिन फिर भी वो खाली नहीं है, उसमें कुछ न कुछ है क्या? फिर उसने क्या बताया, आकर किसी अनिल ने यहाँ भला धूली तो डाली। हवा आई और हवा ने मेरे वस्त्रों में धूल डाली, तो मेरे वस्त्रों में धूल है, मेरे वस्त्र खाली नहीं है। यहाँ हम दूसरा अर्थ करेंगे, दूसरा अर्थ यह करेंगे कि अंबर का मतलब उसका जीवन या उसका मन, ठीक है। और अनिल का धूली डालने का मतलब हो गया कि कोई हवा आती है और उसके साथ लक्ष्मण की याद आती है, ठीक है। तो मेरा जीवन खाली नहीं है, मेरे जीवन में लक्ष्मण की स्मृतियाँ हैं। जैसे उसने कहा कि मेरा वस्त्र खाली नहीं है, भले ही कटा फटा हो, लेकिन मेरे वस्त्र में अनिल ने, हवा ने आकर यहाँ धूल डाल दी है। उसी प्रकार से मेरे जीवन में लक्ष्मण की स्मृतियाँ मौजूद है, मेरा जीवन पूर्णतः रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। धूली धूसर हैं तो क्या, यूं तो मृण मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वल्कलों से तो हैं सुरम्य, सुपात्र भी फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। धूली धूसर हैं तो क्या, धूली धूसर का मतलब होता है धूल से धूसरित, धूली धूसर है तो क्या, धूल से भरे हुए हैं तो क्या, यूं तो मृण मात्र, मृण का मतलब है मिट्टी, और मात्र का मतलब है मात्र, और गात्र का मतलब क्या है, शरीर। यूं तो शरीर भी मिट्टी मात्र है, ठीक है। उसने कहा धूली धूसर है तो क्या, भाई सखी ने कहा होगा तुम कपड़े बदल लो, वस्त्र बदल लो, क्योंकि ये धूल से भर गए हैं, है ना, मैले हो गए हैं। तब वो कहती है, आंधियों का सीजन होगा, शायद जेठ के महीने की बात होगी, तब की बात है। तो उसने कहा कि धूल से भर गए, अगर मेरे वस्त्र धूली दूसरी तो है क्या हुआ, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का बना हुआ। आमतौर पे जिसको नहीं नहाना धोना होता वो ऐसे तर्क देते रहते, हमने देखा, ठीक है। आदमी जब इसको नहीं नहाना था, वो मतलब आलसी लोग होते 2-3 दिन नहीं नहाते, तो उनको कहते हैं नहा ले, 2-3 दिन हो गए। कि शेर कभी नहाते नहीं, अरे शेर तो और बहुत सारे काम करते हैं तो उठे ही 9 बजे, ठीक है। उर्मिला वैसा बहाना नहीं करी, उर्मिला चिंतन कर रही है। एक बात यह भी है, दुख में आदमी दार्शनिक भी हो जाता है, दुख में और शराब पीकर आदमी दार्शनिक हो जाता है। जब आदमी दुख में होता है तो बड़े बड़े चिंतन करता है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, और शराबी होने के बाद भी आदमी ज्ञान की बातें करता रहता है, और साथ साथ में ये भी कहता रहता है तुम ये मत समझना कि मैं पी के बात कर रहा हूँ है ना, ये भी वो कहता रहता है। तो उर्मिला भी ये थोड़ी सी दार्शनिक हो रही है। मुझे लगता है पहले ये बातें उर्मिला ने कभी नहीं कही होंगी ऐसी, लेकिन अब वो कह रही है कि धूली धूसर हैं तो क्या, यूं तो मृण मात्र गात्र भी, मेरे वस्त्र धूल से भरे हुए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, यूं तो शरीर भी मिट्टी का ही है, मिट्टी मात्र है। वस्त्र ये वल्कलों से तो है सुरम्य, वल्कल कौन से होते हैं, जो ऋषि मुनि पहनते हैं। वल्कल किसने पहन रखे, लक्ष्मण ने, राम ने और सीता ने, ठीक है। और सुरम्य का मतलब क्या है, सुंदर, कि मेरे वस्त्र से कितने खराब हो, कितने फटे हुए हो, कितने धूली धूसर हो, लेकिन मेरे पति ने जो जंगल में जो वल्कल पहन रखे उनसे तो सुंदर ही है, ठीक है। उन्होंने तो वो भी पहन रखे, तो मेरे लिए कौन सी ये बड़ी बात है। जो वल्कल पहन के घूम रहा है उसके सामने तो मैं ठीक ठाक पहन के घूम रही हूँ, है ना, और सुपात्र भी और ज़्यादा पात्र भी है। फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से।
वो कहती है प्रत्येक वस्त्र अब जब हम धारण करते हैं, ये बड़ी रोचक बात कही है। आदमी को ये लगता है कि मैं जो आज पहन रहा हूँ वो हमेशा ऐसा ही दिखेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आता है वो फटता है, मैला भी होता है। ये संबंधों को लेकर भी बात हो सकती है, सामाजिक संबंधों को लेकर भी बात होती है। हम जब कोई संबंध बनाते हैं तो हमें लगता है कि ये ऐसा ही चलेगा। जब हम किसी के साथ कोई किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में हो तो हमें लगता है कि ये ठीक ऐसा ही चलेगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना 4 महीना उसके बाद में वो अपना काम तुम अपना काम, है ना, उसकी अपनी सोच तुम्हारी अपनी सोच, और उसके बाद में अलग अलग जीवन चलते हैं। जैसे हमारे माता पिता के साथ में हमारे माता पिता का काम अलग है, हमारा काम अलग है। पति पत्नी में पति का काम अलग होता है, पत्नी का काम अलग होता है। 2 मित्र हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे दोनों के काम अलग अलग हैं तो कुछ न कुछ अड़चने आएंगी। तो वो कहेगा ये ठीक नहीं है या ये ठीक है, जबकि ये जाहिर सी बात है कि बदलाव होगा। तुमने पहले दिन नए वस्त्र पहने थे, हमेशा नए नहीं रहेंगे, फटेंगे, है ना, पुराने होंगे। ये व्यवहार में लाने से ऐसा होता है। अगर तुम एक बात ये भी, अगर तुमने धर्म भाई या धर्म बहन बना ली और वो तुमसे 400 किलोमीटर दूर है और 5 साल से 10 साल से बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है, क्योंकि वो रिश्ता बन गया लेकिन उसको व्यवहार में नहीं लिया। जैसे उसी प्रकार कोई कपड़ा हम सिलवा लें और संदूक में छोड़ दे तो 10 साल बाद में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको पहन रहे हो और आप उस रिश्तों का लगातार निभा रहे हो, टच में रह रहे हो, तो कपड़े भी फटेंगे और रिश्ते भी फटेंगे, है ना। ये स्वाभाविक बात है, तो उसके साथ उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो वो कहती है फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से। व्यवहार का मतलब क्या है? काम में लेने से सभी वस्त्र वो फटते हैं मैले होते हैं, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। लेकिन क्या हम विचार करके पहनते हैं कि एक दिन ये फटेंगे मैले होंगे? क्या हम ऐसा विचार करके पहनते हैं? नहीं पहनते। फिर वो कहती है पीऊँ ला, ये तो परेशान होके कहती है वो, अकेड़ी के मतलब आवाज़, पीऊँ ला खाऊँ ला सखी पहनूँ ला सब करूँ। जब वो बार बार जिद करती है कोई बात नहीं तुम जो कहोगी सब करूँ, जीऊँ मैं जैसे भी हूँ। जीऊँ मैं, असल में यहाँ वो कहती है जीऊँ मैं जैसे भी हो मैं जीऊँ। उसको अपने जीने की इच्छा नहीं है। तुझसे बिछड़ कर जिंदा है ये जान बहुत शर्मिंदा है वैसी बात उर्मिला कह रही कि मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं है, असल में ये जीना मेरे लिए भारी है। ठीक है, तो जीऊँ मैं जैसे हूँ। यह अवधि का अर्णव, अर्णव का मतलब है सागर, अवधि का मतलब अर्णव का मतलब क्या है? सागर। यह अवधि का अर्णव तरुण, यह अवधि का जो समुद्र है मैं इसे पार करूं। असल में मुझे जीना ही पड़ेगा इस अवधि को पार करने के लिए। कहे जो मानुस हो किस विधि बता धीरज धरूं, अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं। कहे जो, तुम जो कहेगी, अपनी सखी से बात वो कहती है, मानुस हो मैं वही मानूंगी, किस विधि बता धीरज धरूं, लेकिन धैर्य धारण कैसे करूं। ये धीरज धरूं है क्योंकि यहाँ पे लिखा है घरूं। अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं, धैर्य धारण मैं कैसे करूं। कैसे भी मेरे ये 14 साल बीते और मैं प्रिय के चरण पकड़ के अपने प्राणों का त्याग कर दूं, ये समय कब आएगा मेरे लिए। रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सांसें, होते हैं देवर श्री नत हत बहने छोड़ती है उषा से। आली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊं, दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूं और सुख पाऊं। असल में एक ऐसा बगीचे में रहती हो ज़्यादातर, है ना, तो सखी ने कहा होगा कि तुम बगीचे को छोड़ के महलों में चलो, तब ये उर्मिला बात कहती है। बीस एक मिनट और पढ़ेंगे ना, 10:15 हो गए। रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सांसें। वो कहती है कि महल में मैं कैसे जाऊं। जब मैं महल में जाती हूं तो रोती है और दूनी, मेरी जो सास है 3 सासें, है ना, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, 3 सासें मुझे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगती है। रो तो वो रही है क्योंकि उनको अपने पति के जाने का दुख है, बेटे का जाने का दुख है। घर में जो संताप हुआ है उससे सभी लोग दुखी हैं, तो मेरा दुख अकेले का दुख थोड़ी है, दुखी तो सब हैं। लेकिन मुझे देख कर निरख कर मुझे दीन सी, जो पहले ही दीनहीन हो रही हैं, वे मुझे देखकर और दूना और ज़्यादा रोने लग जाती है। होते हैं देवर श्री नथ, देवर यानी भरत, नत गर्दन नीची कर लेते हैं। नत का मतलब नीचा होना, झुक जाना। वो क्यों झुक जाते हैं? उनको लगता है कि मेरे कारण उर्मिला भी दुख भोग रही है, मेरे कारण वो 3 प्राणी जंगल में है और एक ये घर में है। होते हैं देवर श्री नत हत बहने, हत मतलब घायल,
या जिनको चोट पहुंची है, जिनको पीड़ा पहुंची है, छोड़ती है वो सांसें, वो उच्छ्वास छोड़ती है, गहरी सांसें छोड़ती है। आली तू ही बता दे, आली है सखी तू ही बता दे, इस विजन बिना, इस सुनसान जगह के बिना, क्योंकि वो बगीचे में बैठी रहती है सुनसान जगह पे, तो फिर वो सखी कहती है कि तुम इस सुनसान जगह को छोड़कर तुम वहाँ जाओ, है ना, महलों में तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन वो कहती है इस विजन को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ, इस सुनसान जगह को छोड़कर मैं महलों में कैसे जाऊँ। आली तू ही बता दे, इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊँ। दीना हीना अधीना, दीनहीन, दीन का मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब जिसकी अवस्था निम्न स्तर की हो, हीन जो कमज़ोर हो, अधीन जो किसी के अधीन हो। ठहर कर मैं जहाँ ठहरूँ, जहाँ शांति दूँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं पहुँचकर शांति दूँ और शांति पाऊँ। ऐसी जगह मुझे तू ही बता दे कि मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मैं सुखी रहूँ और मैं किसी सामने वाले को सुखी कर सकूँ। ऐसी कोई जगह है तो मुझे बता। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षो उल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। आई थी सखी, जब मैं इस अयोध्या में आई थी तो दुल्हन बन के आई थी, है ना। मैं यहाँ लेकर हर्षो उल्लास, जब मैं यहाँ आई थी तो बाजे बजे थे, शहनाइयाँ बजी थी, बड़ा हर्ष और उल्लास का वातावरण में था। जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, अगर मैं चली गई, अगर मैंने प्राण भी त्याग दी तो मेरे जाने के बाद में लोग और दुखी हों। तो मैं यहाँ इस परिवार में खुशियाँ लेकर आई थी और दुख देकर कैसे जाऊँ। उर्मिला अब ये अंतिम स्तर की बात सोचती है, अगर मैंने अपने प्राण भी त्यागे, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो फिर मैं ये दुख देकर कैसे जाऊँ। जिस परिवार को मैं खुशी देकर आई थी उस परिवार को मैं दुख देकर कैसे जा सकती हूँ। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप और इतना कष्ट लेकर ये प्राण कहाँ जाएंगे, इतना कष्ट लेकर ये प्राण जाएंगे कहाँ पर। और अगर चले भी गए, मान लो ये प्राण छूट भी गए, तो जब प्रिय यहाँ लौट के आएंगे और वो आएंगे तो पूछेंगे उर्मिला कहाँ है, तब मेरे प्राणों को लौट कर आना तो पड़ेगा, है ना। इसलिए वो कहती है प्रिय के फिरने पर, फिरने का मतलब है लौट के आने पर, फिरना होगा, लौट कर आना होगा आप अपने आप। अगर ये प्राण मेरे चले भी गए तो प्रियतम के आने पर, लक्ष्मण के लौट के आने पर, और वो पूछेंगे कि उर्मिला कहाँ है, तब इन प्राणों को वापस लौट कर आना होगा। साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की मुझको, बोली जब मुझसे मिला न वन ही न भवन ही तुझको। चित्रकूट में मैंने बताया सब आए थे, तो चित्रकूट में जनक की तरफ से भी पूरी पार्टी आई, तो वहाँ उर्मिला की माँ भी आई। तो औरतों को दुख को और अधिक बढ़ाकर कहने की एक आदत होती है ना। और वो बात ज़रूर कहेगी जो उसको दुखी करने की, और चरम से चरम सीमा पर बात कहेगी। अगर उसको कोई पीड़ा है तो आते ही पहली बात उस पीड़ा के संबंध में होगी, कदे एक बापड़ी सागे के हो सागे, है ना, ऐसी बात है ना। वो मतलब आते ही यही कहेगी, और फिर जब तक नहीं जाएगी तब तक उस बात को दोहराती रहेगी। जिसको पीड़ा है वह भूलना चाहती है कि मैं कैसे करके इससे छुटकारा पाऊँ, लेकिन जो आती है वो उससे भूलने नहीं देती, बार बार वहीं गोचा कराएगी वो, है ना। यही बात उसकी माँ ने कही। साल रही सखी, सालने का मतलब क्या है? सालती है नट सालसी, है ना, याद है ना आपको। साल रही सखी कि हे सखी कष्ट दे रही है, माँ की वह झांकी, माँ की वह छवि। छवि का मतलब क्या है? जब कोई आदमी बात कहता है, ये बड़ी खास बात है। अगर कोई ऐसी बात जो हमें दिल में चुभ जाए या लंबे समय तक हमारे मन में बनी रहे, तो बात कहने वाले की इमेज भी साथ में आ जाती है। ये खास बात है। कोई ऐसी बात जो आपको लंबे समय तक याद रहती है, तो बात के साथ साथ उसका चेहरा, उस समय उसने जो पैर ओढ़ रखा है वो भी, उस समय उसके चेहरे का भाव, वो सब कॉपियों के साथ आता है। ये खास बात है। तो माँ ने जो वो बात कही वो बात तो याद है ही, और माँ की वो तस्वीर उस समय, उसने अगर पल्ला सिर पे ले रखा है तो, और जैसी भी वो है ना, माँ की वो झांकी मुझे जो चित्रकूट में मैंने देखी थी वो मुझे आज भी तकलीफ देती है, आज भी कष्ट देती है। माँ की वो छवि और वो बात बोली जब वे मुझसे, जब मुझे उन्होंने ये बात कही कि मिला न वन ही और न भवन ही तुझको। सीता को तो वन मिला और पति का साथ मिला, है ना। तुझे न तो वन मिला और न ही भवन मिला, तेरे से सीता ठीक है जो साथ में तो आ गई, है ना। इससे खराब मतलब उर्मिला की व्याधि यही है, उर्मिला की पीड़ा यही है। उर्मिला सीता से भी महान संघर्ष में क्यों मानी गई? साकेत के अनुसार इसलिए मानी गई कि सीता तो अपने पति के साथ रही,
और अगर अपने पति के साथ रहे स्त्री या पति स्त्री के साथ रहे, हमें दोनों बातें करनी चाहिए, है ना, एक तरफ बात क्यों करें, ठीक है। तो अगर दोनों साथ रहें तो किसी भी प्रकार का जीवन हो काटा जा सकता है, संघर्ष आसान हो जाता है, दुख के दिन है वो जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं अगर हम साथ हैं। तो ये असल में पूरे के पूरे रिश्तों और पूरे के पूरे संबंधों पर लागू होता है। अकेला आदमी है वो ज़्यादा दुखी इसलिए होता है क्योंकि अकेले का दुख ज़्यादा उसको ज़्यादा याद आता है, दुख ज़्यादा उसको कचोटता है, उसके लिए दुख पार करना, उसकी अवधि पार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर किसी का साथ हो तो वो दुख के दिन जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो सीता का दुख तो जल्दी निकल जाए क्योंकि उसके पति उसके साथ है। लेकिन तुम्हें तो वन भी नहीं मिला, और भवन इसलिए नहीं मिला क्योंकि भवन पति के बिना, साथी के बिना क्या काम का, वो भोग किस काम के। तो न तुझे वन मिला और न ही भवन मिला। इतना स्पष्ट वो जब वो कह रही है तो परीक्षा में भी कोई पूछ सकता है कथन किसका है। तो उर्मिला की माता का है। उर्मिला की माता का नाम क्या है, नहीं ध्यान, मैं देखता हूं अगर मैंने लिखा है तो, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। ये तो गूगल से कर सकते हो आप लोग, है ना। नहीं कोई बात नहीं, हैं सुने ना, ढूंढ लिया। अच्छा राकेश के याद आ, जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए। 2 स्लाइड निकल तो नहीं गई साथ में। जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य न मंझली माता को वे प्रदान कर पाए। उनके पिता भी साथ में आए थे, उर्मिला के पिता भी साथ में आए थे। और उर्मिला के पिता ने यह कहा था कैकई से कि आपको भरत के लिए राज्य चाहिए तो आप जनकपुरी का राज्य दे दो। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि राम को अयोध्या में रहने दो और भरत के लिए राज्य ही चाहिए, तो मैं मेरा राज्य भरत को दे देता हूँ। यह जनक ने कहा, भरत के ससुर ने, ये कोई बात नहीं, मेरे तो बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, थारो ही है, ठीक है ना। तो आप अगर वो राज्य भी ले सकते हैं जनकपुरी का, लेकिन मंझली माता ने कहा नहीं, मुझे यही राज्य चाहिए, ठीक है। कैसे भी कहा क्या कैकई ने क्या नहीं कहा, लेकिन ऐसा ये प्रस्ताव माना नहीं गया। बात ये, वो कहते हैं जात यानी जो पैदा हुआ है, जो जन्मा है यानी पुत्र। जात का मतलब क्या है, पुत्र, और जामाता का मतलब क्या है, जमाई, जम से बना है जमाई, है ना। जात और जामाता समान ही मान, पुत्र और जमाई को एक समान मानते हैं जनक। इसी भाव के कारण तात वहां आए थे, पिता वहां आए थे। पर निज राज्य, लेकिन वे अपना राज्य मंझली माता को न प्रदान कर पाए। लेकिन वो अपना राज्य मंझली माता, मंझली जो बीच की है कैकई है, उसको वो प्रदान नहीं कर पाए। मिली मैं स्वामी से, अब वो कहती है मैं अपने पति से भी मिली वहाँ, है ना। ये बात वो बाद में कह रही है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन देखते हैं वो सोचते हो कई बार, मेरे पास कई बार फोन में गुरु जी थे बीच में चाप पिन ला जो मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, भये आंसू होके सखी सब उपालंब गल के, उन्हें हो आई जो निरख कर मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हार है गया। मिली मैं स्वामी से, मैं अपने प्रियतम से, स्वामी से मिली लक्ष्मण से, पर कह सकी क्या संभल के, लेकिन मैं सावधान होकर कोई बात भी नहीं कह सकी। जब गई होगी उर्मिला तो ये सोच कर कही होगी कि ये कहूँगी वो कहूँगी, यहाँ और दूंगी यहाँ और दूंगी, है ना, ऐसी बातें वैसी बातें, 100 बातें सोच के गई होगी। ऐसा बहुत बार होता है सबके साथ। ये जीवन उर्मिला से भिन्न नहीं है हमारा, साकेत से भिन्न नहीं है हमारी जिंदगी भी, है ना। सबके भाव, हम बार बार ये कल ही चर्चा कर रहे थे कि कोई भी भाव हमें अपना सा लगने लगता है। काव्य व्यक्ति सामने लाता है जाति नहीं, लेकिन वो जाति बन जाती है। काव्य विशेष को सामने लाता है सामान्य नहीं, लेकिन जब वो प्रोसेसिंग में आता है तो सामान्य हो जाता है, सबको अपना सा लगने लगता है। ये बात हमने देखी। तो मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, लेकिन मैं संभल कर क्या कोई बात कर सकी, नहीं कर सकी। भये आंसू होके सखी सब उपालंब गल के, उपालंब का मतलब है उलाहने, सब उलाहने जो उनको देने थे वो गल गए और आंसू होकर बहने लगे। मैं जब उपालंब जो मन में कह के गई थी भी ये कहूँगी ये उपालंब दूंगी, वो कोई बात उनको नहीं कह सकी। भये आंसू होके सखी सब उपालंब गल के, उन्हें हो आई जो निरख मुझको
जब उन्होंने मुझे देखा तो नीरव दया, चुपचाप, नीरव का मतलब है चुपचाप, और दया यानी दया। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन पर मुझे एक ऐसी दया आई जिसमें कोई वाणी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, नीरव मतलब चुपचाप, दया यानी दया। उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्हें मुझ पर दया आ गई, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे रह गया। उन्होंने मुझ पर दया क्यों की? असल में जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरे ऊपर उन्होंने दया भाव दिखाया कि बेचारी उर्मिला, है ना, ऐसा लक्ष्मण ने सोचा, वो कहा नहीं, नीरव लिखा ना पास। एक तो कोई आदमी कहे, है ना, कि मुझे आप पर बड़ी दया आती है, मैंने बड़ी चिंता है थारी, देखो, है ना, बड़ा अफसोस है, मैं आ गया हूँ इधर, अपने कुछ दिनों की बात है, ये वो सब कहा, कुछ नहीं। उर्मिला और लक्ष्मण के बीच में संवाद कुछ हुआ नहीं। असल में साहित्य में तो वही कहा हुआ माना जाएगा जो अनकहा रह जाए, उसी को ज़्यादा विलक्षण माना जाता है। तो कहा गया कुछ भी नहीं, नीरव। लेकिन उर्मिला कहती है कि वो जो उनका भाव था मुझ पर दया करने का, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे रह गया। वो जो उन्होंने मुझे पर दया कहा, उन्होंने मन ही मन कहा बेचारी उर्मिला, उसकी मुझे पीड़ा है, उस पीड़ा का अनुभव मुझे रह गया अभी तक। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ सकी मैं भय से, अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। न कुछ कह सकी अपनी बात तो मैंने कही नहीं, ये तो उसने पहले ही कह दिया कि जो उपालंब मुझे उनको देने थे वो सारे के सारे आंखों के आंसू के माध्यम से बह गए, तो मैं अपनी बात को कह न सकी, न उन्हीं की पूछ सकी भय से, और मैं एक भय के कारण उनकी भी नहीं पूछ सकी। भय किस बात का हो सकता है उर्मिला का? हम अनुमान करेंगे, हमें आइडिया नहीं है उर्मिला को क्या भय था, लेकिन मैं अनुमान करता हूँ कि उर्मिला को इस बात का भी भय हो सकता है कि मैं उनको क्या पूछूं, मैं उनको यही पूछ लूँ कि क्या आप ठीक है, तो वो कहते नहीं, ठीक नहीं हूँ, तो मेरे पास क्या उपाय है ठीक करने के। पूछने से पहले हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि जो अगला बताएगा क्या मैं उसका समाधान कर सकता हूँ, ठीक है। अगर समाधान नहीं कर पा सकता हूँ तो पूछने का मतलब नहीं। तो मुझे इस बात की भी आशंका है कि अगर वो कहते कि मैं पीड़ा में हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती, मच्छर काटते हैं यहाँ बहुत, जंगल में मच्छर बहुत है, तो मेरे पास क्या समाधान है इस बात का? तो उनकी समस्या का, कोई भी तकलीफ का, कोई भी पीड़ा का समाधान मेरे पास नहीं है, इसलिए वे इस भय से कुछ पूछ भी नहीं सकी। अपने को भूले हुए, ये दो पंक्ति तो उर्मिला अपनी मनोदशा की चर्चा करती है, दो पंक्तियों में। मैं नहीं कुछ कह सकी और नहीं उनसे कुछ पूछ सकी, ठीक है। ये दो पंक्तियों में वो अपनी मनोदशा का जिक्र करते हैं। इन दो पंक्तियों में कहते हैं अपने को भूले हुए, और वे खुद को भूल गए, अपने को भूल सके, और जो उनके चेहरे पर भाव आया, यहां उसने कहा है कि मेरी ही कह उठे, कहा कुछ नहीं लक्ष्मण ने, लेकिन जब वो मुझे देखते रहे तो अपने आप को भूल गए, और उनके मुख पर जो भाव आया वो उनकी अपनी पीड़ा से नहीं आया, मुझे देखकर उनको जो पीड़ा हुई वो भाव उनके चेहरे पर आया। असल में अपने मुख, लक्ष्मण के मुख पर जो भाव आया उसी से तो कुछ कहा गया, बोल के नहीं कहा गया। पहली बात तो ये, थोड़ा सा गहराई में ये, हल्का सा गहरा है, ज़्यादा गहरा नहीं है। इतना ही है कि लक्ष्मण ने जो कुछ कहा बोल के नहीं कहा, तो कैसे कहा? उनके मुख पर क्या आया? एक भाव आया, और वो भाव लक्ष्मण के खुद के नहीं थे, वो लक्ष्मण के खुद से संबंधित नहीं है, उसकी खुद की पीड़ा के नहीं है। उर्मिला को देखकर जो उसको अनुभव हुआ वो भाव उसके चेहरे पे आए। तो उर्मिला कहती है उन्होंने चेहरे के भाव से जो कुछ कहा वो भी अपना नहीं कहा, वो भी मेरा ही कह दिया, मेरी ही कह उठे सखेद दुखी हृदय से। उन्होंने जो अपने चेहरे के भाव से जो कुछ भी कहा वो भी अपना नहीं बताया। मैं जान ही नहीं इसकी उनकी दशा क्या है, मैं कैसे जानती? वो अपनी पीड़ा अगर अपने चेहरे के भाव से बताते तो मैं समझती कि उनकी पीड़ा क्या। उन्होंने तो मेरी पीड़ा, मेरी तकलीफ को अपने चेहरे पर लाने दिया। तो उन्होंने जो अपने चेहरे के भाव से जो कहा वो मेरी ही दशा को कह दिया दुखी होकर, ठीक है। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। मिथिला मेरा मूल है, कि मिथिला में मेरा जन्म हुआ, और अयोध्या फूल, और अयोध्या में मेरा विकास हुआ, या मतलब यहाँ आकर मैं बड़ी प्रसन्न हुई, फली फूली। चित्रकूट को क्या कहूँ, ये क्या कंडीशन है, ये कौन सी दशा है? चित्रकूट मेरे जीवन की सबसे विकट और सबसे भयानक, और भयानक नहीं कहना चाहिए लेकिन सबसे असमंजस वाली दशा है। मैं जितनी असमंजस, जितनी कन्फ्यूजन में चित्रकूट में रही उतनी जीवन में कभी नहीं रही। उर्मिला ये कहना चाहती, मैं क्या कहूँ, मैं मिथिला के बारे में सब बातें बता सकती हूँ, मैं अयोध्या के बारे में सब बातें बता सकती हूँ,
लेकिन चित्रकूट में मेरी जो दशा हुई उसके बारे में मैं बता ही नहीं सकती। चित्रकूट को क्या कहूँ, रह जाती हूँ भूल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि चित्रकूट मेरी कैसी अवस्था थी। क्योंकि चित्रकूट में वो न कह सकी, न सुन सकी, न पूछ सकी, है ना। गई तब उत्साहित थी, लौटी तब भी उसको कुछ मिला नहीं, है ना। मतलब ये कहने का भी कोई भी सफलता भी नहीं है, असफलता भी नहीं है चित्रकूट में जाना उर्मिला का। चित्रकूट में जाने से उसको सुख भी नहीं मिला, दुख भी नहीं मिला, पता नहीं उसको मतलब ऐसे क्या भाव हुए, यही वो कहना चाहती है। सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरी उच्च उदार, एक गीत है ये, और असल में ये चित्रकूट नामक पर्वत को समर्पित है। यहाँ से कोई प्रश्न पूछे तो पूछे, ओ गौरवगिरी, हे गौरवशाली पर्वत, ये कौन है गौरवशाली पर्वत? तो चित्रकूट है, ठीक है। तो उसका गीत गाती है वो। अभी उसने कहा ना कि मैं चित्रकूट को क्या कहूँ, तो ये मौका है गीत गाने का। जैसे फिल्म में चलते चलते गीत आ जाता है कोई मौके पर, ऐसा ही मौका है ये गीत गाने का। तो वह चित्रकूट की स्तुति करती है। सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरी उच्च उदार, सिद्ध शिलाओं के आधार, ऐसी शिलाएं जो सिद्ध हैं। शिलाएं सिद्ध कैसे हो सकती हैं? ऐसी शिलाएं जिसमें महापुरुष, महाज्ञानी, तपस्वी लोग जाते हैं, वहाँ सिद्धि प्राप्त करते हैं, इसीलिए ये शिलाएं सिद्ध हो गई। शिलाएं सिद्ध नहीं होती, पत्थर नहीं पूजे जाते, उनको भाव पुजवा देता है ना। इसलिए शिलाएं सिद्ध नहीं है, वहाँ पर लोगों ने सिद्धियाँ प्राप्त की। तो ऐसी सिद्ध शिलाओं के आधार, हे गौरवगिरी, हे गौरवशाली पर्वत चित्रकूट, तुम बहुत उच्च हो और बहुत उदार हो, बहुत ही महान हो, ठीक है। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तने पत्र मय छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़, करते यह जीव विहार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, झाड़ का मतलब पेड़ है, ठीक है। तने, पेड़ के जो तने हैं, पत्र, पत्ते, मय, और जो पेड़ है वो तने और पत्तर से युक्त है, छत्र पहाड़, है ना। जैसे मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ छाए हुए हो। ये जो पहाड़ शब्द है वो पेड़ों के लिए आया कि ऐसे ऊंचे ऊंचे पेड़ पहाड़ के समान, जिसमें तने हैं, जिसमें पत्ते हैं, है ना, जो छत्र के समान लगते हैं, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ के समान बड़े बड़े पेड़ तुम्हारे ऊपर मौजूद हैं। और क्या अपूर्व है तेरी आड़, आड़ का मतलब क्या होता है? शरण, ओट, ओट समझते हो ना, है ना। ओट ले ली के मैं तो फलाने देवता की ओट ले ली, है ना, ये समझ, ये तो अपनी शब्द का प्रयोग अपने करते ही है। तो ओट का मतलब ओट्टा हो जानो भाई। कोई अपन ज्याँ अपन भाटो मारो तो भीत का ओट्टा हो गया, तो जी आपने संकट आयो तो अपा कोई देवता का ओट्टा हो गया, ठीक है। इसी को कहते हैं ओट शरण। तो पहाड़ के शरण कितने लोग लेते हैं? हजारों पशु पक्षी, हजारों लोग, जंगल के जीव, कितने लोग हैं जो इसकी शरण में रहते हैं। इसलिए कहा अपूर्व है तेरी आड़, अपूर्व का मतलब अनोखी, अनोखी है तेरी आड़, करते हैं यह जीव विहार, पता नहीं कितने जीव यहाँ विहार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, घिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही शोर, ये घन है, जहां घ लिखना था वहां ध लिख दिया। घिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर, उठती है गहरी गुंजार, और गौरवगिरी उच्च उदार। घिरकर तेरे चारों ओर, जब पहाड़ों में बादल घिरते हैं चारों ओर तो ज़्यादा आवाज़ होती है, ठीक है। क्योंकि पहाड़, पहली बात तो पहाड़ के बादल ऊपर मंडराते रहते हैं, ऐसा लगता है कि पहाड़ के ऊपर ही टिके हुए। फिर वो गर्जना करते हैं तो घाटियों में ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, वहाँ ज़्यादा शोर होता है पहाड़ों में, ठीक है। तो घिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर, घन यानी बादल कितना शोर करते हैं, घोर यानी भयानक शोर करते हैं। नाच नाच गाते हैं मोर, और जब बादल आते हैं तो उसमें नाच नाच कर मोर गाते हैं। उठती है गहरी गुंजार, पहले ऊपर गर्जना होती है पहाड़ पर, और फिर घाटियों में क्या होती है? गूंज होती है। आवाज़ के बाद की जो प्रतिध्वनि है उसको क्या कहेंगे? गुंजार कहेंगे, ठीक है। तो उठती है गहरी गुंजार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग पहुँचती आतप सृष्टि, करता है शशि शीतल दृष्टि, देता है ऋतुपति श्रृंगार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। अब चित्रकूट के नहाने धोने, मेकअप आदि की व्यवस्था की गई है। नहलाती है नभ की वृष्टि, वृष्टि का मतलब क्या है? वर्षा। चित्रकूट को नहलाने का काम कौन करती है? वर्षा। और अंग पहुँचती आतप तृष्टि, टॉवल का काम कौन करती है? आतप यानी धूप, ठीक है। आतप सृष्टि यानी जो धूप है वो उसके अंग पहुँचती है, सुखाती है। पहले नहलाता कौन है? वर्षा। फिर सुखाता कौन है? धूप।
और करता है शशि शीतल दृष्टि, और चंद्रमा उसको शांत करता है, शीतल करता है, ठंडा करता है। और देता है ऋतुपति। ऋतुपति कौन है? बसंत। ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत है। ठीक है, तो देता है ऋतुपति श्रृंगार, और फिर बसंत आता है, वो उसको सजाता है, श्रृंगार करता है, उसके ऊपर फूल पौधे, नए नए पत्तियां, पता नहीं क्या क्या, किस किस प्रकार से उसको डिजाइन करता है। ओ गौरव गिरी उच्च उदार, तू निर्झर का दाल दुकुल, डाल दुकुल। दुकुल का मतलब होता है दुपट्टा। ठीक है, दुकुल का मतलब क्या होता है? दुपट्टा। तो पहाड़ पे जैसे झरना बहता है तो ऐसा लगता है पहाड़ ने जैसे दुपट्टा डाल रखा हो। ठीक है, तो तू निर्झर का डाल दुकुल, लेकर कंद मूल मल मूल फल फूल, और स्वागतार्थ सबके अनुकूल, खड़ा खोल दरियों के द्वार। ओ गौरव गिरी उच्च उदार, तू निर्झर का डाल दुकुल, तुमने झरने का दुपट्टा डाल रखा है। और लेकर, अच्छा ये तैयार हो गया। अब पहले तो उसने क्या कि नहाया, फिर सुखाया, फिर मतलब ठंडा हुआ, शीतल हुआ, फिर उसके बाद में श्रृंगार किया, अब उसने दुपट्टा डाल लिया। इसके घर में कोई प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब यहाँ लोग बाग आएंगे बाहर से मेहमान, तो पहले ये तैयार हुआ, अब ये आगवानी के लिए खड़ा है। आगवानी के लिए जो खड़ा होता है वो हाथ में ऐसे कोई फूल आदि लिए खड़ा होता है, इसने अनेक चीज़ें ले रखी है। तो निर्झर का डाल दुकुल, है ना, झरने का दुपट्टा पहनकर, और हाथ में कंद मूल फल फूल आदि लेकर, स्वागतार्थ सबके अनुकूल, और सबके स्वागत के लिए, खड़ा खोल दरियों के द्वार, अपनी गुफाओं के द्वार खोलकर तू खड़ा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार खोलकर खड़ा होता है, सज धज कर, है ना। स्वागत जब हम करते हैं तो पहले हम खुद नहाते धोते हैं, इसलिए हम किसी का स्वागत करते हैं प्रसन्न होकर। ठीक है, वैसा ही वो कर रहा है। ये मानवीकरण है ना, पूरे के पूरे गीत में क्या है? मानवीकरण। एक प्रश्न आया था ये कि भाई साकेत के विरह में, नवम सर्ग के विरह में सत्य है सत्य नहीं है, इस प्रकार से। तो इसमें लिखा गया इसमें गीतों की प्रधानता है, तो इसमें गीत आएंगे खूब सारे। पूरे साकेत के नवम सर्ग को 5 दिन पढ़ने के बाद भी कोई ये नहीं समझे कि इसमें गीतों की प्रधानता है या नहीं है, तो ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि गीत हम कितने 10-12 गीत पढ़ेंगे कम से कम, तो इसमें गीत बार बार आते हैं। सुदृढ़ धातु में उपल शरीर, उपल का मतलब होता है पत्थर, सुदृढ़ का मतलब क्या है? मजबूत। धातु में धातुओं से युक्त, क्योंकि धातु होते खनिज होते हैं पहाड़ में। उपल शरीर तुम्हारा पत्थर से बना हुआ शरीर है, और अंतःस्थल में निर्मल नीर, ऊपर से तुम्हारा जो शरीर है वो कैसा है? बड़ा मजबूत, है ना, और पत्थर से बना हुआ है, और भीतर निर्मल नीर भरा हुआ है, यानी भीतर से तुम बड़े कोमल हो, ऊपर से दिखने में क्या दिखते हो? कठोर काले दिखते हो। अटल, जो कभी टलता नहीं हो। अचल, जो कभी चलता नहीं हो, हिलता नहीं हो। तू धीर गंभीर, धैर्यवान और गंभीर है। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, पहाड़ में न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, तो तुम समशीतोष्ण, शांति सुख सार, शांति और सुख का भंडार हो। ओ गौरव गिरी उच्च उदार, विविध राग रंजित अभिराम, तुम विराग साधन वन धाम, कामद होकर आप अकाम, नमस्कार तुझको शतबार। ओ गौरव गिरी उच्च उदार, विविध राग रंजित, तुम्हारा जो क्षेत्र है, पहाड़ को कहा गया कि तुम्हारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के राग आदि बसते रहते हैं। राग रंजित का मतलब है रागों से भरा हुआ, लेकिन पहाड़ में राग कैसे बस सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ में चिड़ियाएँ गाती हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी विहार करते हैं, वो आवाज़ें करते हैं, है ना, और भी आवाज़ें होती है। कहीं कुछ नदी बह रही है, कहीं कोई झरना बह रहा है, कहीं से कुछ गिरता है, उसकी आवाज़ आती है। आवाज़ों को हमने समझा हुआ है कविता के माध्यम से। अगर तुमने कभी पढ़ी हो असाध्य वीणा, आवाज़ों को लेकर ऐसी कविता और दूसरी मैंने नहीं पढ़ी जिसमें आवाज़ों का बड़ा सुंदर शानदार जिक्र है। किरीटी तरु एक पेड़ है उसमें, असाध्य वीणा में, उसके माध्यम से आवाज़ों को बताया गया। तो एक पहाड़ में हजारों तरह की आवाज़ें होती हो, उसको कहा गया राग रंजित। अभिराम का मतलब सुंदर, कि तुम्हारे यहाँ सुंदर राग रंजित, तुम्हारे यहाँ सुंदर संगीत बजता रहता है। तुम विराग साधन, तुम वैराग्य का साधन है। अगर किसी को वैराग्य हो जाए तो वो भी कहाँ जाता है? पहाड़ों में जाता है। और वन धाम, और वन में तू महल के समान है। कामद होकर, कामद कहते हैं सुंदर, अट्रैक्टिव, आकर्षित। आप अकाम, लेकिन तू खुद अकाम है, तेरी कोई खुद की कामना नहीं है। तू बड़ा कामद है, तुझे देखकर कामनाएं जगती है, लेकिन तू खुद निष्काम है, तेरी खुद की कोई कामना नहीं है। नमस्कार तुझको शतबार, तुझे सैकड़ों बार नमस्कार है। ओ गौरव गिरी उच्च उदार। शेष अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसको बंद करो, स्टॉप रिकॉर्डिंग करो।
स्टॉप।